क्योंकि मेरे YouTube चैनल पे, मेरे ट्विटर पे, मेरे फेसबुक पे, मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे लिंक्डइन पे मैं बहुत सारे ऑफर्स लाता रहता हूँ और सबसे पावरफुल सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ और ये तीनों सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, इन तीनों सवालों का जवाब ध्यान से दीजिएगा, आप लोगों के लिए दीजिएगा। सॉरी, मुझे देने की जरूरत नहीं है, चैट पे देने की जरूरत नहीं है। इन तीनों सवालों का जवाब ध्यान से दीजिएगा। हाउ मेनी लाइफ डू यू वांट टू इम्पैक्ट इन द नेक्स्ट 10 इयर्स? आप में से कितने लोग कौन कौन सी लाइफ को इम्पैक्ट करना चाहते हैं अगले तीन उसके लिए? ओके, वेट अ मिनट। या ऑलराइट, आई थिंक देयर इज अ पोल एंड आई एम लॉन्चिंग अ पोल फॉर दैट। आपके सामने एक पोल है दोस्तों, इस पोल का आंसर कीजिए। हाउ मेनी लाइफ डू यू वांट टू इम्पैक्ट इन द नेक्स्ट 10 इयर्स? 1 करोड़, 10 करोड़, 50 लाख, 10 लाख, 10 लेस देन 10 लाख। ओके, दूसरा सवाल है हाउ मच मनी डू यू वांट टू सी इन योर बैंक अकाउंट इन लेस देन 5 इयर्स? और अगले 5 सालों में कितना पैसा आप देखना चाहते हैं? अबाउट 10 करोड़, 5 to 10 करोड़, 1 to 5 करोड़, 50 lakhs, 1 करोड़, लेस देन 50 लाख रुपीज। Alright, this is the most important poll which I wanted to have. And इसी के साथ एक और सवाल है कि आप में से सभी लोग कैसी ग्रोथ चाहते हैं? ये सवाल के ये पोल नहीं है, जो पोल है उसका आंसर जल्दी से कीजिए एंड इस सवाल का आंसर भी अपने आप से दीजिए कि बिलो एवरेज, एवरेज या अबव एवरेज। राइट, वेरी गुड, वेरी गुड। अराउंड 51% लोग कह रहे हैं कि मुझे 1 करोड़ से ज्यादा पैसा दिखना है अपनी अकाउंट में। एक 21% लोग कहते हैं 1 करोड़, 14% लोग कहते हैं 50 लाख, 8% लोग कहते हैं 10 लाख, 6% लोग कहते हैं लेस देन 10 लाख। ओ माय गॉड, ओके। And how much money you want to make? Okay, above 10 crores, 37%, 5 to 10 crores, 19%. Good दोस्तों, जो भी आपके आंसर्स हैं, आई एम नोबडी टू जज यू फ्रॉम योर आंसर्स, लेकिन मैं आप लोगों को कहूंगा कि ये वेबिनार आपके लिए है। अगर आप 5 से 10 करोड़ की इनकम या 10 करोड़ से ऊपर की इनकम अपने वेबिनार अपने अपने बैंक अकाउंट में देखना चाहते हैं अगले 5 सालों में, ये वेबिनार आप लोगों के लिए है। अगर आप 1 करोड़ लोगों की जिंदगी बदलना चाहते हैं या उससे ज्यादा की जिंदगी इम्पैक्ट करना चाहते हैं, ये वेबिनार आपके लिए है। अगर आप एक्सेप्शनल ग्रोथ चाहते हैं अपनी जिंदगी में। ऑलराइट, आई एम गोइंग टू एंड द पोल हियर। थैंक यू सो मच। So you can also see the results of this poll. All right, the result is in front of you. 1037 लोगों ने कहा अबाउ 1 करोड़ लोगों को वो जिंदगी ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं और कम से कम 37% लोगों ने कहा 10 करोड़। तो दोस्तों ये वेबिनार आप लोगों के लिए है अगर आप चाहते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अनजाने में अगर आंसर गलत दे दिया तो ये आपके लिए वेबिनार नहीं है, बट ये वेबिनार के अंदर वो पोटेंशियल है कि आपको 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ तक पहुंचा सकता है। खैर, पैसा कमाने की गारंटी मैं नहीं देता क्योंकि ये क्विक मनी मेकिंग स्कीम का वेबिनार नहीं है। 2526 लोग इस वेबिनार में इस समय कनेक्टेड है। आप सभी का दिल से स्वागत है दोस्तों। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग इन। So in this webinar I will cover 3 सिंपल चीजें। Why to have the world class personality? इस चीज के ऊपर मैं बहुत ज्यादा जोर दूंगा दोस्तों, क्योंकि आप में से कई लोग अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए सोच रहे हैं। पिछले 5 साल से कोई सोच रहा है, पिछले 2 साल से कोई सोच रहा है, पिछले 3 साल से कोई सोच रहा है, पिछले 6 महीने से। आप जानते हैं कि पर्सनालिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप 2-2 साल, 3-3 साल, 5-5 साल से सोच रहे हैं। और आप ही नहीं, मैं भी बहुत ज्यादा सालों से सोच रहा था। 1996 में मुझे पहली बार पता चला था कि मेरी पर्सनालिटी बहुत जबरदस्त होनी चाहिए, लेकिन मैंने उसके ऊपर काम नहीं किया। 2005 के पहले, 2005 को तो मैंने सिर्फ पर्सनालिटी के एक फैक्टर पे काम किया, वो था अंग्रेजी बोलने की कला। एंड 2007 से मैंने अपनी पर्सनालिटी पे काम करना शुरू किया, यानी कि 10 से 12 साल में सिर्फ सोचता रहा। एंड इसीलिए, क्योंकि मुझे ये कारण नहीं मिला था कि मुझे पर्सनालिटी क्यों डेवलप करनी है। ऐसे ही व्हाट इज योर पर्सनालिटी? आपकी पर्सनालिटी है क्या? आपकी पर्सनालिटी होगी कैसे? आपकी पर्सनालिटी बनती कैसे है? आपकी पर्सनालिटी बनने के लिए करना क्या पड़ेगा? दिस इज ऑल्सो नॉट डिसाइडेड। ओके, पर्सनालिटी है क्या? लोगों को पता ही नहीं है पर्सनालिटी होती क्या है। एंड इसीलिए भी एक और चैलेंज लोगों की जिंदगी में आता है कि यार क्या होती है पर्सनालिटी। दिस इज वन मोर चैलेंज। ओके, एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि लोग अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव नहीं कर पाते क्योंकि उनको पता ही नहीं है पर्सनालिटी है क्या। और तीसरी चीज मैं आप लोगों के लिए इस वेबिनार में जो लेके आया हूँ वो है हाउ टू डेवलप योर पर्सनालिटी। आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कैसे करें? आपकी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए आपको 5, 6, 7 तरीके कैसे हैं दोस्तों। तीनों के ऊपर मैं करीब 15 से 20 मिनट लगाऊंगा क्योंकि हर एक पहलू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दबाजी मैं नहीं करूंगा और अगर आपको बहुत ज्यादा जल्दी है तो आई एम रियली वेरी सॉरी, ये वेबिनार शायद आपके लिए नहीं है। ओके, तो मैं अपने फ्लो के हिसाब से जाऊंगा। मैं हर एक इंसान की भावनाओं की कदर करते हुए, हर एक इंसान के हिसाब से, हर एक इंसान
जिस तरह से जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है उसी के हिसाब से मैं वेबिनार करूंगा दोस्तों। गिव मी 1 सेकंड, ऑलराइट? या सो वंडरफुल दोस्तों। सो लेट्स मूव अहेड। अब बात करते हैं एक छोटे से सवाल की, और सवाल ये है कि 3 चीजें मैं आपको देता हूं, और इन 3 चीजों में से कौन सी चीज आपकी जिंदगी में सफलता के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? एजुकेशनल ग्रेड, आईक्यू या पर्सनालिटी? टेल मी फास्ट। एजुकेशनल ग्रेड, आईक्यू या पर्सनालिटी, तीनों में से कौन सी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों? टेल मी फास्ट। आई नो चैट तो बंद है, आप कैसे बताएंगे? दैट इज द प्रॉब्लम। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आई नो चैट बंद है तो आप बताएंगे कैसे मुझे? यू कैन नॉट टेल मी, so no problem at all. If you cannot tell me, I can tell you for sure, and that is इन सब में सबसे ज्यादा जरूरी है, तीनों बहुत जरूरी है। आई विल नॉट से कि तीनों जरूरी नहीं है, एजुकेशनल ग्रेड जरूरी नहीं है। आई वांट टू टेल यू कि तीनों जरूरी है। एजुकेशनल ग्रेड बहुत ज्यादा जरूरी है, आईक्यू बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड आईक्यू के साथ साथ पर्सनालिटी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तीनों चीजें जरूरी है, लेकिन अगर तीनों में से मुझे सिर्फ एक को चुनना है तो मैं हमेशा आपको कहूंगा चुनिए पर्सनालिटी को, क्योंकि पर्सनालिटी वो चीज है जो कि आपकी जिंदगी में आपको नंबर 1 बना सकती है, नंबर पावरफुल बना सकती है, बहुत टॉप पे पहुंचा सकती है। इन तीनों में से अगर एक को चुनना पड़े तो सिर्फ और सिर्फ पर्सनालिटी को चुनिएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आईक्यू बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपके पास एजुकेशनल ग्रेड भी है, आईक्यू भी है और पर्सनालिटी भी है, मतलब आप राजा ही बनोगे। आपके ऊपर आप पूरे देश को रूल कर सकते हो, आप संसद को रूल कर सकते हो, आप अपने पूरे वर्ल्ड के लीडर बन सकते हो, आप किसी भी क्षेत्र में नंबर 1 बन सकते हो। लेकिन अगर इन तीनों में से सिर्फ एक चीज भी आपके पास है जो कि है पर्सनालिटी, तो भी आप बहुत आगे बढ़ सकते हो दोस्तों। इसलिए पर्सनालिटी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड। और ये मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा दोस्तों। मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं बहुत ही गरीब फैमिली से आया हूं और बहुत ही ऑर्डिनरी मेरी लाइफ रही है। और ऑर्डिनरी लाइफ के बावजूद मैंने जो किया है आज मुझे उस पर गर्व है, क्योंकि मेरे लिए जो मैंने अभी तक किया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है मेरे हिसाब से। ऑलराइट, आई नो मेरे से ऊपर के बहुत सारे लोग हैं और अभी तो मुझे बहुत आगे जाना है। मैं हमेशा इस चीज पे बिलीव करता हूँ कि अभी तो चलना सीखा है, तारों को जमीन पे लाना है, अभी तो पानी में उतरा हूँ यारो, समुद्र को पी जाना है। यानी अभी तो मैं कुछ नहीं हूँ, अभी तो मैं जीरो हूँ, अभी तो मेरे को बहुत बड़ा हीरो बनना है, अभी तो मैं गुड हूँ। जर्नी मेरी शुरू होनी चाहिए गुड टू ग्रेट की। आप में से कितने लोग जर्नी को शुरू करना चाहते हैं, जर्नी फ्रॉम गुड टू ग्रेट? हाउ मेनी ऑफ यू रियली वांट टू हैव अ ग्रेट लाइफ? आई नो चैट तो बंद है, आप कैसे उसका रिप्लाई करेंगे, बट कोई बात नहीं। आप अपने जहां पे बैठे हैं वहीं पे ये कर दीजिए, ये आई वांट टू कमिट दैट आई वांट टू गो टू द ग्रेटनेस। ऑलराइट, अनफॉर्चुनेटली गाइस, आई एम सो सॉरी, 2600-2700 लोग हैं। एक सेकंड के लिए ट्राई करते हैं चैट को ऑन करने का। एक सेकंड के लिए मैं चैट को ऑन करने के लिए ट्राई करता हूं। अगर चैट के कारण वेबिनार बंद हुआ तो थोड़ी देर के लिए सब्र कीजिएगा। सो हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू गो फ्रॉम गुड टू ग्रेट? कम ऑन, टेल मी। चैट इज ओपन एवरीबॉडी, चैट इज ओपन। ऑलराइट, फैंटास्टिक, थैंक यू। ऑलराइट, बट चैट रैंग रहा है दोस्तों, मेरे कंप्यूटर पे चैट रैंग रहा है, तो आई डोंट नो व्हाट टू डू। सो आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस। लेकिन हाँ, दूसरे कंप्यूटर पे मेरे चैट बिल्कुल बढ़िया आ रहा है। क्या करूं, इस पे वेबिनार अच्छा होता है, उस पे चैट अच्छा होता है, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। एनीवे, आई एम हैविंग फन विद दिस। तो दोस्तों 15 साल पहले ये मैं था, लो कॉन्फिडेंस, शाय, बहुत सारा प्रॉब्लम, बहुत सारा मैंने मेहनत किया, अपने करियर को बनाने की कोशिश की और मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। पहले करियर था मेरा 1200 रुपए महीने की नौकरी मेरी मिली। एंड 1200 रुपए महीने की नौकरी क्यों थी? मैं बहुत हार्ड वर्किंग था, मैं बहुत पैशनेट था। मुझे बताया गया था कि भूपेंद्र अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है तो ग्रेड्स अच्छी होनी चाहिए। मैंने ग्रेड्स अच्छी लाई, मैंने हार्ड वर्क किया, मैंने पैशनेट तरीके से काम किया। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये रह गई कि 1200 रुपए की नौकरी मिली क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल जीरो था, कम्युनिकेशन स्किल जीरो था, कपड़े पहनना आता ही नहीं था, और ऐसे ही अपने आप को एक्सप्रेस करना भी बिल्कुल नहीं आता था। ये आता ही नहीं था, और ये नहीं आने के कारण कॉन्फिडेंस नहीं था, और ये नहीं आने के कारण गोल्स भी नहीं थे, कोई भी चैलेंज प्रॉब्लम ही था। आई वॉज नॉट एबल टू रियली फेस माई सेल्फ। मैं अपने आप को फेस नहीं कर पाता था, मैं दूसरों का क्या बात करूं? So that was the problem guys, and because of that I was struggling my dear friends। ये सारी चीजें चल रही थी लाइफ में, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल चल रहा था, एंड I didn't know what to do. For the next 5 years, I changed jobs after jobs, cities after cities, and so many things, my dear friends. बहुत सारी चीजें मैंने चेंज की। Give me one. So दोस्तों मैंने जॉब्स चेंज की, सिटीज चेंज की, बहुत सारी चीजें चेंज करता रहा मैं, एंड दैट वाज द डिफिकल्ट
time in my life. I did not know what to do in my life. And बहुत सारे challenges चलते जा रहे थे दोस्तों. खैर मैं आपको बोर क्यों कर रहा हूँ, मेरे बारे में बता कि क्यों बोर करना चाह रहा हूँ. Let me tell you one thing. मैं आपको मेरे बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ आपके बारे में. क्योंकि आपने भी सुना है अच्छी ग्रेड्स लेके आओ, आपने भी सुना है बहुत सारी जिंदगी में मेहनत करो, आपने भी सुना है बहुत सारे तपस्या करो, और आपने सबने तपस्या करना शुरू कर दिया. एंड बिकॉज ऑफ दैट तपस्या यू आर एबल टू रियली डू व्हाट यू आर विलिंग टू डू. आप में से हर एक इंसान ये सोच रहा है कि हाँ यार हार्ड वर्क से बहुत कुछ मिलेगा. मैं भी ये सोच रहा था हार्ड वर्क से बहुत कुछ मिलेगा. मैं भी अपनी पर्सनालिटी पे कभी काम नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं अपनी पर्सनालिटी पे काम करने के लिए एक्सक्यूजेस दिया जा रहा था. अरे मुझे तो अंग्रेजी नहीं आती, अरे मेरा तो वातावरण नहीं है, अरे मेरे पापा के पास पैसा नहीं है, अरे मुझे अच्छा टीचर नहीं मिला, अरे मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हूँ, अरे मेरे तो दोस्त अच्छे नहीं है, अरे मुझे तो कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा. ये मेरी कहानी नहीं है, ये आप लोगों की कहानी है, और ये ही कहानी चल रही थी दोस्तों. दैट वाज द प्रॉब्लम. ओके, तो इस तरह के चैलेंजेस चल रहे थे, इस तरह की चीजें चल रही थी. 5 सालों तक जॉब्स के बाद जॉब्स चेंज कर रहा था, सिटीज के आफ्टर सिटीज चेंज कर रहा था, फिर भी उसके बाद भी सफलता कहीं नहीं मिल रही थी दोस्तों. सफलता नहीं मिल रही थी. एक पॉइंट आया जब प्रोग्रेस रुक गई, एक पॉइंट आया जब लगा कि यार कुछ तो आगे बढ़ना पड़ेगा. एंड उसी समय दोस्तों 2007 में एक्सीडेंटली मैं एक ट्रेनर से मिला, जिन्होंने कहा हे भूपेंद्र, तुझे अगर आगे बढ़ना है तो आईक्यू और पर्सनालिटी से भी अच्छा है, या आईक्यू या पर्सनालिटी से भी इंपॉर्टेंट है तेरी पर्सनालिटी. ओके, आईक्यू और एजुकेशनल ग्रेड से भी इंपॉर्टेंट है तेरी पर्सनालिटी. अपनी पर्सनालिटी पे काम करना शुरू कर, फिर देख दुनिया सलाम करेगी. बोला पहले दिन तू बात करेगा तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. पहले दिन बात करेगा लॉट ऑफ प्रॉब्लम, दूसरे दिन बात करेगा लॉट ऑफ प्रॉब्लम, तीसरे दिन बात करेगा दुनिया के सामने जाएगा लॉट ऑफ प्रॉब्लम. लोग हंसेंगे, लोग हंसेंगे, लोग हंसेंगे, लेकिन जाता रहे जाता रहे जाता रहे जाता रहे जाता रहे. And you will see one fine day the whole world will salute you. पूरी दुनिया तुझे सल्यूट करेगी, पूरी दुनिया तुझे सलाम करेगी, पूरी दुनिया तेरे कदमों में आ जाएगी. क्योंकि शुरू में तू अपनी पर्सनालिटी पे काम करेगा तब 50 लोग हंसेंगे. फ्यूचर में करता रहे, लोगों को हंसने दे. 50 लाख लोग तुझे सल्यूट करेंगे, 50 लाख लोग तेरे को सल्यूट करेंगे. आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आपको भी 50 लाख लोग सल्यूट करें? आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आपको भी 50 लाख लोग सल्यूट करें? अनफॉर्चुनेटली चैट तो बंद है, आप कैसे इसका रिप्लाई करेंगे? आई एम सो सॉरी, आई एम जस्ट हैविंग द फन इन बिटवीन, डोंट माइंड. ऑलराइट. लेकिन अब चैट, सॉरी दोस्तों, चैट नहीं कर सकता, लेकिन आप हैंड रेज करके मुझे बता सकते हैं. ओके, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. खैर, सिटीज आफ्टर सिटीज चेंज होती रही, जॉब्स आफ्टर जॉब्स चेंज होते रहे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई दोस्तों लाइफ के अंदर. मैं नहीं जानता था कि मुझे कहां तक पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, कैसे मैं पहुंच पाऊंगा. इट वाज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट जर्नी. बट दोस्तों टुडे आई एम लिविंग अ लाइफ ऑफ माय ड्रीम्स. टुडे आई एम लिविंग अ लाइफ ऑफ माय ड्रीम्स. आज जिंदगी बहुत अच्छी है, आज जिंदगी वैसी है जैसी मुझे चाहिए, आज जिंदगी में वो सब है जो मुझे चाहिए, आज जिंदगी अच्छे से चल पा रही है, आज जिंदगी में हर आदमी के साथ वो कर पा रहा हूँ, मैं अपनी जिंदगी में वो सब चीजें कर पा रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए था. सो माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स व्हाट आई एम लिविंग माय लाइफ. अगेन आप कहेंगे भूपेंद्र क्या हो रहा है, आर यू श्योर अबाउट दिस कि आपकी लाइफ जैसी चाहिए वैसी चल रही है? सो आई रियली वांट टू टेल यू दैट टुडे बाय गॉड्स ग्रेस दोस्तों, आज तक 10 लाख से ज्यादा लोगों को मैं ट्रेन कर चुका हूँ. आज मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जितना ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ उतना ही ज्यादा सफलता मिलने जा रही है. आज मुझे इंटरनेशनल स्पीकर के नाम से जाना जाता है. आज आई एम अ बिजनेस कोच एंड नाउ आई एम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर विद मोर देन 7.5 करोड़ रुपीस ऑफ एनुअल टर्नओवर. दोस्तों ये सारा पर्सनालिटी का खेल है. अनजाने में मैंने पर्सनालिटी को डेवलप करना शुरू किया और मुझे एंटरप्रेन्योर इंडिया मैगजीन ने एक अवार्ड दिया है जो कि बिजनेस मेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड. अनजाने में मैंने अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना शुरू किया और अनजाने में मुझे काफी सारे सेलिब्रिटीज के साथ उठने बैठने को मिला. लारा दत्ता के साथ मेरे को एक प्रोग्राम में चीफ गेस्ट बुलाया गया. ऐसे ही जॉन्टी रोड्स का रिसेंटली मैंने पूना में इंटरव्यू लिया. विकास खन्ना जो कि इंडिया के सबसे बड़े शेफ है उसके साथ स्पीच शेयर करने को मौका मिला. महेश भूपत साहब या महाराष्ट्र के एसडीएम पृथ्वीराज चौहान साहब या इंडिया के जल मंत्री मिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत या जोश टॉक का प्लेटफॉर्म हो या टेक टॉक का प्लेटफॉर्म हो, इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म मुझे मिले दोस्तों. आज मैं मेरा एक YouTube चैनल है और YouTube चैनल पे करीब 7,25,000 से ज्यादा लोग हैं. मेरे Facebook चैनल पे 1.5 लाख से ज्यादा लोग हैं. आज मैं जहां चाहूँ वहां क्या चाहता हूँ, जैसे चाहूँ वैसे रहता हूँ, जितना चाहूँ उतना अपनी जिंदगी को जी पाता हूँ एंड खुल के जी पाता हूँ दोस्तों. ऑल
मैंने अपनी पर्सनालिटी पे काम किया। दोस्तों इसी के साथ साथ मैंने आज 2 किताबें लिखी है, दोनों किताबों का नाम आपके सामने है। पहली किताब है मास्टर योर थॉट्स मास्टर योर लाइफ, दूसरी किताब है 15 डेज टू मास्टर द पब्लिक स्पीकिंग, आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। बहुत ही पावरफुल किताब है और मेरी जिंदगी का आज तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट दोस्तों, मैं इंडिया का पहला और आखिरी अभी तक का पहला और आखिरी ट्रेनर हूँ जो कि यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था में जाके जिसे इनवाइट किया गया, जिसमें मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। अराउंड 193 देशों ने मेरा ये प्रोग्राम लाइव देखा। न्यूयॉर्क सिटी के अमेरिका में यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर में ये प्रोग्राम था। दिस वाज समथिंग रियली माइंड ब्लोइंग दोस्तों। ये इसी साल हुआ 14 फरवरी 2020 को। नाउ कई लोग कहते हैं कि भूपेंद्र आप ये सब बता रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये मैं कह रहा हूँ कि इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरी पर्सनालिटी जीरो थी और जब मैंने पर्सनालिटी पे काम करना शुरू किया तो बिकॉज ऑफ दैट आई हैव गॉट ऑल दीस थिंग्स एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट एवरी सिंगल थिंग जो मैं आपको इस वेबिनार में बता रहा हूँ 2000% सच है। और कई लोग अगर आप में से जानते हैं मुझे या पहले से कनेक्टेड है तो आपको पता है कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। What did I do in the last 10 years to have this massive change? दोस्तों ये 10 सालों में ऐसा क्या हुआ? तो 2007 में एक्सीडेंटली मैंने पर्सनालिटी के ऊपर काम करना शुरू किया एंड ये समझ में आया कि मैग्नेटिक पर्सनालिटी ही सब कुछ है। मैंने एक लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रोग्राम जिसका नाम था लाइफ एम्पावरमेंट प्रोग्राम, उसमें मैंने रजिस्टर किया एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय पर्सनालिटी दोस्तों। उसके बाद जिंदगी ऐसे शिफ्ट होती गई, चेहरा बदलता गया, स्माइल बदलती गई, एनर्जी आती गई एंड धीरे धीरे बहुत कुछ होता गया। और इसका लास्ट प्रूफ मैं देता हूँ दोस्तों कि पहले मैं 2002 से लेके 2010 तक मैंने जो काम किया उसमें मैंने मुश्किल से सारे 120 महीनों में मिला के 25 लाख रुपए कमाए होंगे और मेरे ऊपर लोन होगा करीब 1-2 लाख रुपए का। लेकिन पिछले 10 सालों से मैंने जो अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम किया है उससे आज लाइफ ऐसी है कि हर महीना 1 करोड़ रुपए से कहीं ज्यादा अपने अकाउंट में मैं देखता हूँ एंड दैट्स बिकॉज दोस्तों 13 साल एक ही काम किया, पर्सनालिटी। लाइफ इजी नहीं थी, 1200 रुपए महीने की नौकरी भी कोई नहीं दे रहा था, लेकिन वहां से इतना डिप्रेस हो गया था मैं एक बार कि आई रियली वांटेड टू कमिट सुसाइड। दोस्तों एक बार तो घर छोड़ के ट्रेन की तरफ जा चुका था, पटरियों की तरफ जा रहा था कि यार सुसाइड कर लेता हूँ क्योंकि ऐसी जिंदगी जी के कोई मतलब नहीं है। और आज मैं आपको कहता हूँ आपकी जैसी जिंदगी है, अगर वैसी ही जिंदगी आपको जीनी है तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ लिविंग दैट लाइफ, देयर इज नो पॉइंट लिविंग दैट लाइफ। इस समय रात को 9:20 या 25 मिनट जो भी हुआ है ये परफेक्ट मुहूर्त है सुसाइड करने का। अगर जिंदगी भर ऑर्डिनरी बने रहना है तो ये परफेक्ट मोमेंट है आपका सुसाइड करने का। कर लीजिए सुसाइड, लटक जाइए फांसी पे। लेकिन अगर इस मोमेंट के आगे की जिंदगी जीनी है तो इस मोमेंट के आगे सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन आपके अंदर से जीना चाहिए। इस मोमेंट के अंदर की आगे की जिंदगी जीनी है तो यू नीड टू रियली लिव लाइक अ लेजेंड बिकॉज यू आर बोर्न लाइक अ लेजेंड। आप में से कितने लोग, ये सवाल पूछता हूँ और हाथ रेस कीजिएगा, आप में से कितने लोग अपने माँ बाप से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं? प्लीज टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू रियली लव योर पेरेंट्स सो मच? ओके, आई नो आप में से हर एक आदमी, आप कहेंगे सर ये क्या सवाल है, हमने तो हर आदमी अपने पेरेंट्स को बहुत ज्यादा प्यार करता है। यस दोस्तों, आप में से हर एक इंसान पेरेंट्स को बहुत ज्यादा प्यार करता है। इसीलिए आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर आप अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा प्यार करते हो तो थोड़ी देर के लिए सोचिए किस लेवल का हार्डशिप उन्होंने देखा होगा आपको पैदा करने के लिए और आपको इस लेवल पे लाने के लिए ताकि आप 20 साल 25 साल 50 साल के हो जाओ एंड उसके बाद आपको खिलाया, आपको पिलाया, आपके कपड़े धोए, आपके बर्तन धोए, आपकी टेंशन सहे, आपको बीमार थे हॉस्पिटल लेके गए, आपका दवा दारू किया। इतना पेन उन्होंने देखा एक ऑर्डिनरी बालक को पैदा करने के लिए नहीं, जो कि छोटी बातों में उलझा रहे, पैसे कैसे कमाऊं, ओ नौकरी कैसे लाऊं, ओ कार कैसे लाऊं। अरे भाई तेरे पास इतनी पावर है कि तू पूरी दुनिया को झुका सकता है और तू बहुत बात कर रहा है थोड़ा सा 10-15 हजार रुपए की नौकरी की। हाँ उसके लिए काम करना पड़ेगा, उसके लिए आज से अगले 5 साल तक कमिट करना पड़ेगा। ऑर्डिनरी होके जिएगा नहीं, रोज अपने अंदर अपने इंप्रूवमेंट करेगा, रोज अपने अंदर 1% ही सही, 2% ही सही, 3% ही सही या 0.1% ही सही, अपने अंदर रोज इंप्रूवमेंट करने की कसम इसी समय आपको खानी है दोस्तों, इसी समय आपको खानी है। आप में से कितने लोग ये कसम खाने के लिए तैयार हैं? आप में से कितने लोग ये कसम खाने के लिए 100% तैयार हैं? टेल मी राइट दिस मोमेंट, लेट मी सी इफ आई कैन रियली टर्न ऑन द चैट हियर। आई थिंक चैट को ऑन करते ही देयर विल बी अ प्रॉब्लम, तो फिर भी आई वुड लाइक टू सी आप ऐसे कितने लोग ये करना चाहते हैं। सो आई एम टर्निंग ऑन द चैट, गो अहेड एंड टेल मी फास्ट, ओके? हाउ मेनी ऑफ यू रियली वांट दैट सक्सेस, दैट एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस? यस, आग लग रही हो तो बोल दीजिए यस लग रही है क्योंकि मेरा पर्पस ही है कि आपके माइंड में, आपकी लाइफ में थोड़ी सी आग लगे। ओके, मेरा पर्पस ही है कि आप थोड़ा सा ज्यादा सोचना शुरू करें। मेरा पर्पस ये है कि आप में से हर एक आदमी थोड़ा
कि आप में से हर एक आदमी आप थोड़े से ज्यादा पैशनेट हो जाए। मेरा पर्पज ये है कि जब आप इस वेबिनार से निकले तो आपके अंदर जोश हो, जब आप इस वेबिनार से निकले तो आपको समझ में आ जाए कि आप कुछ तो हैं, आप एक साधारण इंसान नहीं है। आप पैदा हुए थे शेर की तरह और आपको जीना है शेर की तरह। आप पैदा हुए थे बहुत पावरफुल बन के और आपको जीना भी पावरफुल बन के है। आप एक साधारण इंसान बिल्कुल नहीं हो। मेरी वॉइस इज इट करेक्ट? ओके, वेट अ मिनट। Wait. I just need to check. Does that make sense, everybody? Am I making sense to each and every one of you? Yes, I am. All right? Yes, I am. क्योंकि I know आप में से कई लोग इस बात से सहमत हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अब दोस्तों बात करते हैं कि पर्सनालिटी क्या सच में बहुत जरूरी है। तो आइए बात करते हैं इन पावरफुल लोगों की। ये पावरफुल लोग इसीलिए पावरफुल बने क्योंकि इनकी पर्सनालिटी में करिश्मा था। ये इसलिए पावरफुल नहीं बने क्योंकि इनकी एजुकेशन बहुत अच्छी थी। अगर बात करें तो इन सब लोगों की, इनका IQ बहुत अच्छा था, इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी। ऑलराइट, इनका IQ बहुत अच्छा था, इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी। लेकिन इन तीनों में कॉमन ये है कि दोस्तों ये सभी कॉलेज ड्रॉप आउट थे। अगर थॉमस एडिसन की बात करें तो इसको तो बचपन में ही स्कूल से निकाल दिया गया था, ये कह के कि तू तो मंद बुद्धि है भैया, तू क्या करेगा। तो थॉमस एडिसन भी कहता है कि भैया एक पेपर मेरा क्या भविष्य डिसाइड करेगा। ऑलराइट, थॉमस एडिसन ने कहा। और ये देखिए आगे के तीन पर्सनालिटी जो कि आप देखेंगे, नरेंद्र मोदी साहब या व्लादिमीर पुतिन या बैरक ओबामा साहब, इन लोगों का IQ इज ऑल्सो ऑर्डिनरी, लेकिन इनकी पर्सनालिटी इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी। इनका एजुकेशनल ग्रेड किसी ने नहीं पूछा, मोदी के मार्कशीट किसी ने नहीं देखा। लेकिन दोस्तों ये बंदा आज रूल कर रहा है, ये रूल कर रहा है। ये पावर है पर्सनालिटी का। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, इवन स्टीव जॉब्स या मार्क जुकरबर्ग जैसे लोग भी आएंगे और इन लोगों से मिलेंगे। दोस्तों ये कहा जाता है कि नोबेल प्राइज विनर जेम्स हैकमैन ने कहा है, आपकी पर्सनालिटी ही सबसे पावरफुल चीज है। ये कहा जाता है कि योर पर्सनालिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर, एम आई राइट और रॉन्ग? दोस्तों पर्सनालिटी क्यों इंप्रूव करनी चाहिए, ये सवाल मुझसे कई लोग पूछते हैं और इस सवाल का जवाब थोड़ा सा मैं दूंगा। लेफ्ट में जो आदमी देख रहे हैं वो है मिस्टर बहुराया, आज 100 करोड़ का बिजनेस करते हैं। बीच में जो आदमी है वो है मिस्टर मंगेश सुरवे, आज करीब 15 करोड़ का बिजनेस करते हैं। और जो राइट में इंसान है वो है धनंजय शिंदे, आज करीब 12 करोड़ रुपए का बिजनेस करते हैं। ये तीनों लोगों में कॉमन ये है कि तीनों बहुत गरीब घर में पैदा हुए। तीनों का प्रॉब्लम ये था कि तीनों के पास खाने पीने के लिए ज्यादा पैसे नहीं थे। जैसे तैसे नौकरी कर रहे थे। नौकरी करने के बाद इनको लगा कि थोड़ा बिजनेस चालू करना चाहिए, तो छोटा मोटा मशीनरी वगैरह लेके इन्होंने बिजनेस चालू किया, लेकिन अटक गए, भंवर में फंस गए। धनंजय शिंदे ऑलमोस्ट बैंकरप्सी के आसपास पहुंच गए। मंगेश सुरवे 10 साल से मेहनत करते हुए एक आधे करोड़ पे आ पाए। बहुराया जी बहुत मेहनती थे, तो बहुत मेहनत करते करते 4-5 करोड़ पे आ पाए, लेकिन इतने सारे प्रॉब्लम्स में उलझ गए कि पता नहीं चला। और उसी समय ये लोग PSR के पास आए, मेरे पास आए और उन्होंने मेरे कुछ कोर्सेज किए। एंड मेरे कोर्सेज करने के बाद जो इनकी पर्सनालिटी में अंतर आया दोस्तों, उसके कारण 2014 से लेके अभी तक बहुराया जी 100 करोड़ के ऊपर, मंगेश सुरवे जी जो 15 साल में नहीं कर पाए वो पिछले 4 साल में कर पाए, और धनंजय शिंदे आज 12 करोड़ रुपए के ऊपर दोस्तों, जो कि बैंकरप्सी के आसपास है। दिस इज द पावर ऑफ पर्सनालिटी। जब आपकी पर्सनालिटी चेंज होती है पैसा आने लगता है। जब आपकी पर्सनालिटी चेंज होती है तो दुनिया आपको सलाम करने लगती है। जब आपकी पर्सनालिटी चेंज होती है तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ जुड़ने लगते हैं। ये तीन और लोगों के बारे में बात करूंगा। इधर सबसे राइट में जो है वो है मिस्टर अनिल सावले, आज सीरियल एंटरप्रेन्योर है, लेकिन जब मेरे पास आए थे तो जॉब करते थे, करीब 20-22 हजार रुपए कमाते थे। आज सीरियल एंटरप्रेन्योर है, करीब 40 से 50 करोड़ रुपए का कारोबार करते हैं, कम से कम 5 होटलें हैं इस इंसान की, और आज एक एक्टिव पॉलिटिशियन भी है ये इंसान। जो बीच में इंसान है वो JCB कंपनी में काम करते थे और आज इनका 6 से 7 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, लेकिन ये हमेशा वो काम करता है जिसमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है। तो ये कहता है मुझे ज्यादा काम नहीं चाहिए लेकिन प्रॉफिटेबल चाहिए। 6 करोड़ के बिजनेस में करीब 2.5 से 3 करोड़ का प्रॉफिट कमाता है 10 साल पहले। एंड इधर जो लेफ्ट में है ये बंदा जॉब में था, 10 से 20 हजार रुपए कमा रहा था, लेकिन आफ्टर हिज पर्सनालिटी गेटिंग चेंज, जब पर्सनालिटी आई, कॉन्फिडेंस आया। पर्सनालिटी का मतलब क्या है, आने वाला हूँ। आज ये बंदा करीब 30 से 35 लाख रुपए साल का कमा रहा है, और आई थिंक इस साल वो आराम से 50-60 लाख रुपए कमाएगा और 100% प्रॉफिट है। अगर पर्सनालिटी के बारे में बात करें, पर्सनालिटी क्यों बदलनी चाहिए और कब बदलनी चाहिए, तो मैं कहूंगा पर्सनालिटी उस समय बदलनी चाहिए जब आप बहुत छोटे हो। ये पर्सनालिटी की क्लास फर्स्ट स्टैंडर्ड में होनी चाहिए, थर्ड स्टैंडर्ड में होनी चाहिए, फिफ्थ स्टैंडर्ड में होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर मैं कहूंगा तो पर्सनालिटी तब बदलेगी। गिव मी 1 सेकंड, वेयर इज माय फोन, द बिगर वन, या आई वांट टू स्टॉप इट, सॉरी गाइस,
ये पर्सनालिटी आपको तब बदलनी चाहिए जब आप छोटे हो। ये तीनों बच्चे वो हैं जो कि शेखर शर्मा 19 साल का या 18 साल का लड़का था जब मेरे प्रोग्राम में आया था। तेजस मुके वो लड़का है जो कि शायद 10th स्टैंडर्ड में था और 17 साल की एज इसकी है। और साहिल वो लड़का है जिसकी एज है आई थिंक 20 इयर्स। ये तीनों के एज आसपास की है। ये तीनों आए और पब्लिक स्पीकिंग का एक मेरा प्रोग्राम किया। इन्होंने पब्लिक स्पीकिंग का प्रोग्राम करने के बाद तीनों के अंदर जो जबरदस्त चेंज आया, तो तीनों किसी को फेस नहीं कर पाते थे, तीनों किसी के सामने खड़े नहीं हो पाते, तीनों किसी को ले नहीं, किसी के सामने बात नहीं कर पाते थे। लेकिन आज तेजस मुके की पर्सनालिटी ऐसी है कि वो कहीं पे भी खड़ा होकर किसी के भी सामने बात कर सकता है। 11वीं क्लास में आया ये लड़का अभी, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस है इसकी आवाज में कि बात करेंगे। साहिल जैन की तो बात क्या करूं, साहिल जैन ने तो अपने आप को एज ए कोच ही अनाउंस कर दिया है। उसकी वेबसाइट बन रही है। आज ही मेरे पास मैसेज आया, हेलो सर, आपका एक टेस्टिमोनियल चाहिए क्योंकि मैंने आपसे ट्रेनिंग लिया है, मैं अपनी वेबसाइट लॉन्च कर रहा हूँ, मेरे मेंटर की लिस्ट में आपको जानना चाहता हूँ। एंड इसने अपने आप को लॉन्च कर दिया है ये कह के कि कोच साहिल जैन। और शेखर शर्मा की क्या बात करूं दोस्तों, 19 साल का लड़का है, कॉलेज 12वीं क्लास में था। 12वीं क्लास में जब ये सब था, शाय था, बहुत ज्यादा टिमिड था। फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है जहाँ पे कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारे लोग हैं। लेकिन इस बंदे ने अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाया तो अपने पापा को जाके बोलता है 12वीं क्लास के बाद, पापा मैं अब नौकरी नहीं करूंगा, सॉरी अब मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, अब मैं सेल्स सीखूंगा क्योंकि मुझे पता है सेल्स इज माय फ्यूचर। सेल्स में मैं अनजान लोगों से बात करूंगा, सेल्स में मुझे जरूरत के हिसाब से पैसा मिलेगा, सेल्स में मुझे। पापा नाराज हो गए, आज तक ढंग से बात नहीं कर रहे, लेकिन इस लड़के ने 12वीं क्लास के बाद ही अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया। और दोस्तों आपको ताज्जुब होगा ये जान के कि अभी सिर्फ 5-6 महीने हुए हैं इसको ये अपने पापा को कन्विंस करके इधर इस तरफ शिफ्ट हुए। आई थिंक अक्टूबर या नवंबर में ये लास्ट ईयर इस पाथ पे चलना शुरू किया। एंड पिछले महीने इसने 1,43,000 रुपए कमाया। That's the power of personality दोस्तों, that's the power of personality. And पर्सनालिटी पे काम कब से करना चाहिए ये अगर आपको है तो आप ऑलरेडी लेट है, इसीलिए मैं आपको ये एग्जांपल बता रहा हूँ। मैं एक टेड टॉक में इनवाइट किया गया हैदराबाद के पास वारंगल में, ये टेड टॉक था और उस टेड टॉक में मैं गया और मैं एज ए स्पीकर वहां जाने वाला था और मैंने देखा 2 बच्चे, ओके, एक 9 साल का, एक 11 साल का। मैंने सोचा किसी स्पीकर के बच्चे होंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद स्टेज पे अनाउंसमेंट हुआ, हेलो द नेक्स्ट स्पीकर इज 9 ईयर ओल्ड स्वरित आचार्य। एंड आई वाज लाइक, है 9 ईयर ओल्ड स्वरित आचार्य स्पीकर? यस दोस्तों, स्वरित आचार्य 9 ईयर ओल्ड स्टूडेंट इज अ स्पीकर। वो स्पीच देता है और वो बहुत सारी बातें करता है और वो बड़ा कॉन्फिडेंटली होके बातें करता है क्योंकि उसने अपनी पर्सनालिटी पे काम किया, अपने दिमाग पे काम किया। आज उसने एक रोबोट बना दिया है जो कि फिशेस को टाइम पे फीड करता है, हर बार फीड करता है। मैंने दूसरा बंदे का इंट्रोडक्शन सुना और 11 साल का हिमांग, एंड ये भी स्पीकर। ओ माय गॉड, इसका इंट्रोडक्शन मैं देखते ही रह गया क्योंकि इस बंदे ने 4 साल की एज से अपनी पर्सनालिटी पे काम करना शुरू किया। हैट्स ऑफ टू देयर पेरेंट्स जिनको भी पता था कि इनकी पर्सनालिटी बहुत जरूरी है। दोस्तों एक इमेजिन कीजिए 11 साल का लड़का। एक और मैं टोस्ट मास्टर क्लब की एक स्पीच कॉन्फ्रेंस थी और वहां पे मेरे को एज ए स्पीकर बुलाया गया। मैं वहां गया और मेरे बाद की जो स्पीकर थी उसका नाम सुन के आई वाज, उसकी एज देख के आई वाज लाइक स्टन्ड। और टू बी वेरी ऑनेस्ट उस कॉन्फ्रेंस में कम से कम 12 से 15 स्पीकर थे, लेकिन वो लड़की सबसे आउटस्टैंडिंग थी। इवन मुझसे भी बहुत ज्यादा अच्छी बेहतर थी वो लड़की। और पता है उसकी एज क्या थी? 11 साल। 11 साल की लड़की इशिता कात्याल बहुत ही पावरफुल स्पीकर है और वो पूरी दुनिया में घूमते। और उससे जब पूछा गया कि तुमको ये कहाँ से प्रेरणा मिली अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने की, ये कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने की, तो बोलती है मेरे माँ बाप ने मेरे को पहले दिन से कहा बेटा अच्छा कम्युनिकेटर बनना है, अच्छा कम्युनिकेटर करना है, अच्छा कम्युनिकेटर बनना है। ऑलराइट दोस्तों, दिस इज व्हाई यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर पर्सनालिटी। अगर आपकी पर्सनालिटी पावरफुल है तो 9 साल की एज में दुनिया रूल करेगी। 9 साल की एज में टेडएक्स के स्टेज पे चले जाओगे। जब एक सीईओ की पर्सनालिटी पावरफुल होती है तो कंपनी पावरफुल बनती है। जब एक प्राइम मिनिस्टर की पर्सनालिटी पावरफुल होती है तो पूरा का पूरा देश पावरफुल बनता है। आप में से कितने लोग इस चीज से सहमत है? आइए देखते हैं, चैट को ऑन करके रिस्क लेते हैं थोड़ा सा। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री टू दिस दोस्तों? और दूसरा सवाल है, आप में से मैं पूछना चाहूंगा कि आपको आपकी पर्सनालिटी कब डेवलप करनी चाहिए थी, आज या कल? आज या कल? टेल मी फास्ट, कब डेवलप करनी चाहिए थी? कल डेवलप करनी चाहिए थी, आने वाले कल में नहीं, कल, पीछे वाला कल, राइट? आपको आपकी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए आप ऑलरेडी लेट हो चुके हो। नाउ आई वांट टू आस्क यू ओनली वन मोर क्वेश्चन, ओके? आई एम स्टॉपिंग द चैट गाइस, मेरा कंप्यूटर डेड हो जाएगा अदरवाइज। ओके, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। जस्ट इमेजिन कीजिए आज आपकी पर्सनालिटी बहुत सॉलिड हो गई, ओके? और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। अगर आपकी आज पर्सनालिटी, आपने आज काम करना शुरू किया और मान लीजिए 6 महीने या 1 साल तक बहुत पावरफुल होगी, क्योंकि इतना ही टाइम लगता है।
आपको लग रहा है कि पब्लिक स्पीकिंग सुधारने के लिए बहुत टाइम लगेगा? नो। मैंने पब्लिक स्पीकिंग, मुझे लगता था कि कॉन्फिडेंस लाने के लिए बहुत टाइम लगता है, लेकिन मैं पूना गया। मैंने 2007 में पहला प्रोग्राम किया, लाइफ लीडरशिप प्रोग्राम, एंड 1.5 महीने का प्रोग्राम था, सिर्फ 1.5 महीने का प्रोग्राम था। 2-2 घंटे के सेशन होते थे, उनमें भी सेशन में 15 मिनट का टीचिंग होता था और बाकी 1.5-2 घंटा प्रैक्टिस होता था। जब ये किया तो 1.5 महीने के अंदर आई वाज अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, और ये कॉन्फिडेंस जो मेरे अंदर अभी है, ये उसी समय आना शुरू हो गया था। 1.5 महीने की कोचिंग से, 1.5 महीने में भी सिर्फ 12 दिन की कोचिंग से। मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी, अंग्रेजी भी पार्ट ऑफ पर्सनालिटी है दोस्तों, लैंग्वेज इज पार्ट ऑफ पर्सनालिटी। मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी और मैं 1996 से लेके हमेशा बोलता रहता था अंग्रेजी नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती। लेकिन जब मैंने अपनी अंग्रेजी पे काम सच में शुरू करना शुरू किया, जब अपना पूरा माइंड सेट बना लिया कि यार अंग्रेजी पे काम करना है, तो दोस्तों यू वोंट बिलीव, अंग्रेजी इंप्रूव हो गई कितने दिनों में? जस्ट 3 महीने के अंदर। Today I can speak on any national and international platform just with so much of confidence. कैसे? क्योंकि अंग्रेजी के बेसिस पे। दोस्तों, पर्सनालिटी को डेवलप करना है, ओके? तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर आज आपकी पर्सनालिटी वर्ल्ड क्लास हो गई, तो अगले 5 साल में या 10 साल में क्या आप 10 करोड़ 20 करोड़ कमा पाओगे? ऑलराइट, यस और नो, यस और नो। चैट ऑन कर रहा हूँ, यस और नो। few people can only reply to the chat, yes. दोस्तों, कोई कहता है नो, यस, हर कोई नहीं कमा पाएगा, ऑलराइट, फॉर श्योर। नितिन व्यास कहता है नहीं कमा पाएंगे, ऑलराइट, कोई बात नहीं नितिन, दैट इज योर थॉट। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, मैंने कमाया है, मैंने कमाया है। जब मैं जॉब छोड़ा था, मैं सीमेंटेक कंपनी में था 2010 में, और सीमेंटेक कंपनी में मैं जब था, मेरी लास्ट सैलरी मुझे याद है आज भी, करीब 30,000 रुपए का पेमेंट स्लिप मैंने देखा था। चैट मैंने बंद कर दिया दोस्तों, सो डोंट रिप्लाई एनीमोर, ओके? दोस्तों, 2007 में मैंने मेरे टीचर की बात सुनी और उन्होंने कहा बेटा पर्सनालिटी को इंप्रूव कर ले और उसके बाद जिंदगी भर तेरे को दुनिया सलाम करेगी। मुझे ये तो नहीं पता था उस समय, ये तो ड्रीम नहीं था कि 1 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ चाहिए, 15 करोड़ चाहिए, मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था। लेकिन मुझे ये जरूर पता था कि मेरे टीचर्स ने जो कहा है वास्तव में वो हो सकता है। फिर मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत सारे रीजन दिए कि अगर बहुराया जी 100 करोड़ कमा सकते हैं, अगर मंगेश सुर्वे 15 करोड़ कमा सकता है, अगर धनंजय शिंदे 12 करोड़ कमा सकता है, तो मेरा सवाल आपसे है कि आप क्यों नहीं कमा सकते? तो 2 ही रीजन है, या तो आपको खुद पे विश्वास नहीं है, या फिर आपको सच में ये यकीन नहीं है कि पर्सनालिटी से ऐसा हो सकता है। अगर आपको खुद पे ही विश्वास नहीं है, तो दोस्तों खुद पे विश्वास तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। भगवान भी उसी पे विश्वास करता है जो खुद पे विश्वास करता है। दुनिया उसी पे विश्वास करती है जो खुद पे विश्वास करती है। दुनिया उसी का साथ देती है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। अगर आप कहो हेलो मेरे पास पैसों का प्रॉब्लम है, थोड़ा दे दो ना, वो आदमी पूछता है कब मिलेगा वापस, मैं 2 महीने में देने की कोशिश करूंगा, वो कहता है भाग यहाँ से, नहीं देता तेरे को पैसा। लेकिन आप जाते हो दूसरे के पास, हे यार मेरे पास एक बिजनेस प्रपोजल है और मेरे को 2 महीने के लिए पैसा चाहिए, आज 2 महीने के लिए पैसा चाहिए, 2 महीने का जो भी ब्याज है वो ले लेना, इस डेट को तेरे को पैसा वापस मिल जाएगा, मुझे इतना पैसा चाहिए। इस कॉन्फिडेंस से बात करो, 4 लोग पैसा देने के लिए तैयार हो जाएंगे। जिसके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता उसको कोई, उसके माँ बाप भी पैसा नहीं देते, राइट? उसके घर वाले भी उस पर यकीन करते। तो दोस्तों पर्सनालिटी अगर आपकी जबरदस्त बन गई तो यू विल बी एबल टू रीच एनीवेयर, एनीवेयर। और फॉरगेट अबाउट 5 करोड़ 10 करोड़, कोई लोग 100 करोड़ पे गए, कोई लोग 500 करोड़ पे गए। मैं आया हूँ पर्सनली $1 मिलियन पे, विच इज 7 करोड़ एंड अबव। मेरा पिछले साल का टर्नओवर 7.2 करोड़ रुपीस है। दिस इज द पावर, दिस इज द पावर ऑफ पर्सनालिटी, ओके? एंड मुझे यकीन है इस साल मैं 15 करोड़ से ऊपर करूंगा और अगले 2 से 3 सालों के अंदर 100 करोड़ होगा। ये इट इज द पावर ऑफ पर्सनालिटी दोस्तों। बाकी अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं उस डाउट का कोई इलाज नहीं है। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मंत्र मैं आपको देना चाहूंगा, 1% डाउट, 100% डाउट। 1% भी आपको अपने ऊपर डाउट है ना, नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, नहीं होगा, तो 100% डाउट है, 100% नहीं होगा, 100% नहीं होगा। डज दैट मेक सेंस? इसको लिख लीजिए, गांठ बांध लीजिए, 1% डाउट इज 100% डाउट, गांठ बांध लीजिए। अब आप में से कई कहेंगे यस भूपेंद्र समझ में आ गया पर्सनालिटी को क्यों डेवलप करना है, राइट? क्योंकि पर्सनालिटी को डेवलप करके 100 करोड़ आ सकता है, 50 करोड़ आया जा सकता है, 15 करोड़ आ सकता है, 25 करोड़ आ सकता है, या फिर आप पूरी दुनिया में फैल सकते हो, या फिर आप बहुत लोगों को इंस्पायर कर सकते हो, बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। दोस्तों ये जब तक पर्सनालिटी डेवलप नहीं की थी, दोस्तों से भी बात नहीं कर पाता था। आज पर्सनालिटी डेवलप की है, हर रोज रात को बैठता हूँ, 2000 3000 4000 5000 लोगों को एड्रेस करता हूँ। अभी इस समय 2600 से ज्यादा लोग
पावर। पर्सनालिटी है वो लोग सुनेंगे आपको। अगर मेरी बात होती मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बात करूंगा, इसके 5 तरीके होते हैं और पर्सनालिटी आप में से सब लोग 5 मिनट के अंदर वेबिनार छोड़ के चला जाते हैं। आना आना चाहिए, ये पर्सनालिटी का खेल है। और जब 2500 लोग सुनेंगे तो डेफिनेटली डंका बजेगा और आपका भी बजेगा। दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि लोग जब हम जैसे लोगों को देखते हैं या लोग जब मैं जब बहुत बड़े लोगों को देखता हूँ या देखता था, तब मैं सोचता था यार ये तो बहुत ऊपर है यार, इसकी जितना ऊपर कहाँ से पहुंचूंगा। पता है कैसे पहुंचेंगे? एक एक कदम चल के। कैसे पहुंचेंगे? एक एक कदम चल के। क्योंकि 10 साल पहले मैंने पहला एक कदम लिया और आज चलते चलते आज काफी दूर तक आ गया हूँ। अभी भी वो लोग बहुत दूर अक्षय कुमार होगा या नरेंद्र मोदी होगा। तो आप जो सतह के ऊपर है, यानी जो मैं बाहर से दिख रहा हूँ इस समय, वो सिर्फ 10% है। 90% तो मैं अंदर हूँ। 90% मेरी परवरिश है, 90% मेरा बिलीफ है, 90% मेरा एक्सपेक्टेशन है, 90% मेरी आइडियाज है, 90% मेरा थॉट प्रोसेस है, 90% मेरा फीलिंग्स है, 90% मेरा रोल्स है, मेरा रूट्स है। अब मैं आपको एक ही चीज यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए एक पेड़ है जिसपे बहुत सारे फल लगे हैं और फलों का क्वालिटी अच्छा नहीं है। तो फलों का क्वालिटी इंप्रूव करना है, यानी फ्रूट्स का क्वालिटी इंप्रूव करना है, तो क्या आपको फलों पे काम करना पड़ेगा या जड़ों पे काम करना पड़ेगा? विल यू हैव टू वर्क ऑन द फ्रूट्स और विल यू हैव टू वर्क ऑन द रूट्स? ओके, आइए चैट खोलते हैं और समझते हैं फ्रूट्स और रूट्स। चैट में बताइए किस पे काम। विक्रांत कहते हैं रूट्स पे काम करना पड़ेगा, प्रीति कहती है रूट्स पे काम करना पड़ेगा, ऋषि कहता है रूट्स पे काम करना पड़ेगा, जॉय कहता है रूट्स पे काम करना पड़ेगा, दिव्यानी कुमारी कहती है रूट्स पे काम करना पड़ेगा, श्रद्धा कहते हैं रूट्स पे काम करना पड़ेगा, शाकिर कहते हैं रूट्स पे काम करना पड़ेगा, सुधीर कहते हैं रूट्स पे काम करना पड़ेगा, अतुल कहते हैं रूट्स पे काम करना पड़ेगा, प्रज्ञा कहते हैं रूट्स पे काम करने का। ऑफ कोर्स कॉमन सेंस है, बॉस कॉमन सेंस है। कोई नहीं बोल सकता कि फ्रूट पे काम करना है, और कोई बोलता है तो वो मेंटल है, वो पागल है। देन क्योंकि फ्रूट पे काम करने से रूट चेंज नहीं होती है, रूट पे काम करने से फ्रूट चेंज होता है। जब तक रूट का क्वालिटी बेकार है, फ्रूट का क्वालिटी अच्छा नहीं होता। तो मेरी तरफ से ये डायलॉग लिख लीजिए कि इफ यू वांट टू चेंज द फ्रूट्स यू हैव टू वर्क ऑन द रूट्स। अगर फलों को चेंज करना है तो जड़ों पे काम करना है, अगर फलों को चेंज करना है तो जड़ों पे काम करना है। अगर पैसा ज्यादा चाहिए तो आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव करनी है, आपकी इनर पर्सनालिटी इंप्रूव करनी है, आपके बिलीफ को इंप्रूव करना है, आपकी डिसीजन मेकिंग क्षमता को इंप्रूव करना है, आपको अपने आप को इंप्रूव करना है। यस, आउटर पर्सनालिटी इज आल्सो इंपॉर्टेंट, दैट इज द पार्ट ऑफ द रूट्स, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी इनर पर्सनालिटी। इनर पर्सनालिटी, ऑलराइट, दैट इज व्हाट द गेम इज, माय डियर फ्रेंड। ओके, दैट इज व्हाट how to improve your personality. Why are you laughing, guys? Give me 1 second, guys. I'm so sorry. Something has happened here. Anyways, so what is your personality, guys? Most people think personality means how you look. Guys, can you go out, please? Right. Most people think personality means how you look, but the major part is 80% of your personality is how you think. When you think, you feel. When you feel, you work on your attitude. And धीरे धीरे आपका attitude से आपका action बदलता है, action से आपकी habit बदलती है, habit से आपकी personality बदलती है, और personality से आपकी destiny बदलती है. How wonderful. How you look is just 20%.
किताब लिखी है दोस्तों जिसका नाम है मास्टर योर थॉट्स मास्टर योर लाइफ। मास्टर योर थॉट्स टू मास्टर योर लाइफ। आपके विचारों का मास्टरी किया तो आपके फीलिंग्स का मास्टरी होगा, फीलिंग्स का मास्टरी हुआ तो एटीट्यूड का मास्टरी होगा, एटीट्यूड का मास्टरी हुआ तो हैबिट्स का मास्टरी होगा, हैबिट्स का मास्टरी हुआ तो आपके पर्सनालिटी का मास्टरी होगा, और पर्सनालिटी का मास्टरी हुआ तो जिंदगी का मास्टरी होगा दोस्तों। एंड ये ही आपको देखना है। दो तरह की पर्सनालिटीज है, एक वीक पर्सनालिटी होती है, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है। आप डिसाइड कीजिए आप कौन सी कैटेगरी में है। प्यार में लुट गया, प्यार में धोखा खा गया या धोखा खा गई, ओ वो छोड़ के चला गया, छोड़ के चली गई। So weak personality go into depression. Weak personality रोने लगता है, weak personality totally negative हो जाती है, weak personality अपने जीवन में मुरझा जाता है, चेहरा उसका पीला पड़ जाता है, वो कमिट सुसाइड कर लेता है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होता है वो पहले तो अपने प्यार को हासिल करने की कोशिश करती है या करता है, और फिर भी वो प्यार उसे नहीं मिलता तो वो डायलॉग मारता है उस प्यार के चेहरे पे देख के, कोई हमें ठुकरा दे हमें इसका गम नहीं, बड़े बदनसीब है वो जिसकी किस्मत में हम नहीं, कोई हमें ठुकरा दे हमें इसका गम नहीं, बड़े बदनसीब है वो जिसकी किस्मत में हम नहीं। एटीट्यूड से जिंदगी जीता है स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, वीक होके नहीं जीता है। ऑलराइट, वीक होके जिंदगी नहीं जीता है माय डियर फ्रेंड्स। दे मूव ऑन, 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 दे मूव ऑन। ऑलराइट, दैट इज व्हाट इट इज। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी एंड वीक पर्सनालिटी डिफरेंस। स्ट्रॉन्ग एंड वीक पर्सनालिटी का डिफरेंस है ये। ओके, आज के बाद जो दोस्त छोटा समझना नहीं है अपने आप को, आज के बाद छोटा बन के जीना नहीं है। ऑलराइट, जब रनिंग बिजनेस है और वो टूट जाता है, खो जाता है, बंद हो जाता है, तो वीक पर्सनालिटी कहती है स्टार्ट द ब्लेम गेम, गेट स्टार्टेड। वो कहते हैं वो मेरा पार्टनर का प्रॉब्लम है, वो उसका प्रॉब्लम है, सप्लायर का प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है, डीमोनेटाइजेशन का प्रॉब्लम है, जीएसटी का प्रॉब्लम है। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी कहती है भैया जिंदगी के ये इम्तिहान है ना, वो ही मुझे पावरफुल बना रहे हैं, इस जिंदगी के इम्तिहान ही मुझे पावरफुल बनाते हैं, मेरी कहानी में जोश लाते हैं, हमारी कहानी में रंग डालते हैं। लेकिन जो लोग इन इम्तिहानों से बच के निकलते हैं वो तो खाक हुए बैठे हैं। वास्तव में कई लोग जिंदगी के इम्तिहानों से बच के निकलने की बात करते हैं और वो खाक हो जाते हैं, वो आगे बढ़ नहीं पाते। दोस्तों कई बार जब बहुत सारी स्ट्रगल होती है तो वीक पर्सनालिटी गिव अप, लूज कर देती है होप, या पैसिविस्ट बन जाती है, भगवान मेरा साथ नहीं दे रहा, बहुत सारा स्ट्रगल है, 10 सालों से स्ट्रगल चल रहा है, मेरी खेती अच्छी नहीं हो रही है, मेरा ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है वो कहती है they take charge, not just move on, they take charge। वो कहते हैं भैया संघर्ष के मार्ग पे जो वीर चलता है वो ही संसार बदलता है। संघर्ष के मैदान पे या संघर्ष के पथ पे या मार्ग पे जो वीर चलता है वो ही संसार बदलता है, और वो वीर संसार बदलने में लग जाता है माय डियर फ्रेंड। जिसने खुद पे जंग जीती, जिसने खुद से जंग जीती, वो ही सूरज बनकर निकलता है। दैट इज व्हाट द पावर ऑफ अ ग्रेट पर्सनालिटी। और कई लोग सफल हो जाते हैं और सफल होने के बाद रुक जाते हैं, सफल होने के बाद उनको लगने लगता है अब तो क्या करना है ज्यादा, अरे मैं तो बहुत सफल हो गया, अरे मेरी सुनो, अरे देखो मैंने कितना किया, अरे समझो, ऐसा हो जाता है। और वो एक जोन में चले जाते हैं जिसको बोला जाता है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन, दे गेट इनटू द कंफर्ट जोन, एंड कंफर्ट जोन में जाते ही एरोगेंस आ जाता है, केयरलेस बन जाते हैं, दे थिंक दैट दे हैव रीच्ड, उनको लगता है वो तो पहुंच गए वहां। लेकिन दोस्तों आई वांट टू टेल यू, जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। उनको लगने लगता है अरे अब तो मैंने इतने लोगों को रोजगार दे दिया, तो अब तो मुझे इन लोगों के लिए और काम करना पड़ेगा, इनके बच्चों के लिए काम करना पड़ेगा, और ज्यादा काम करना पड़ेगा। वो तो कहते हैं अभी तो चलना सीखा है, तारों को जमीन पे लाना है, अभी तो पानी में उतरे हैं यारों, पूरा समुद्र पी जाना है, पूरे समुद्र को पी जाना है। दोस्तों वीक और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी में फर्क ये है कि सेम सिचुएशन में कोई आदमी रिकॉर्ड तोड़ देता है, कोई आदमी अपने आप को तोड़ देता है। सेम सिचुएशन में कोई आदमी रिकॉर्ड तोड़ देता है, कोई आदमी अपने आप को तोड़ लेता है, कोई रिकॉर्ड तोड़ देता है, कोई अपने आप को तोड़ लेता है, कोई सुसाइड कर लेता है, कोई ओलंपिक चैंपियन बन जाता है, कोई अपने आप का जिंदगी को तबाह कर लेता है, दारू वारू पीने लग जाता है या नेगेटिव हो जाता है, हर किसी को क्रिटिसाइज करने लगता है। और कोई आदमी उसी सिचुएशन में सिद्धू ताई सपकाल बन जाता है या महात्मा गांधी बन जाता है या एपीजे अब्दुल कलाम बन जाता है। सेम सिचुएशन में some people break the records and some people break themselves। आप कौन सी कैटेगरी में है आपको डिसाइड करना है। और हो सकता है आप में से कईयों को अभी तक मुसीबतें आई नहीं है, असली इम्तिहान तब होगा जब मुसीबत आएगी। दोस्तों अब मुझे आपसे एक और सवाल पूछना है, ये बताइए मुझे कि जंग की तैयारी कब करनी चाहिए, जब शांति चल रही है तब या जब जंग शुरू हो गई है तब।
जंग की तैयारी कब करनी चाहिए? जब शांति चल रही है तब, या जब जंग शुरू हो गई है? एब्सोल्युटली दोस्तों, जंग की तैयारी तब करनी चाहिए जब शांति चल रही है। ऑलराइट, आप में से सभी लोग सही है। When there is a silence, okay, I'm going to stop the chat again, guys. Thank you. जब शांति चल रही है तो जंग की तैयारी करनी चाहिए। जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तब जंग की तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों, आज आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा है शायद, इसी समय आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी है। इसी समय आपको अपनी पर्सनालिटी पे काम करना है। पर्सनालिटी को छोटा शब्द मत लीजिए। कई लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं और वो कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास में मुझे नहीं जाना है। अरे बॉस, तेरी पर्सनालिटी है क्या पावरफुल, पहले ये बता। कैन यू स्पीक इन फ्रंट ऑफ 20 पीपल? नहीं तो अपनी पर्सनालिटी पे काम करो, बट पहले समझ लो पर्सनालिटी है क्या। पर्सनालिटी पूरा का पूरा 360 डिग्री आपका पूरा बदलाव है। मैंने इस प्रोग्राम का नाम मैं ब्रेक थ्रू पर्सनालिटी पहले रखना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे पता है लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नाम से छोटा मोटा प्रोग्राम समझते हैं। बट दोस्तों, ये वो प्रोग्राम है जो सीईओज को हम लोग सिखाते हैं। ये वो प्रोग्राम है जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स को सिखाते हैं, और इसी को सीख के एंटरप्रेन्योर 100 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़ बन जाता है। राइट, आज मर्सिडीज बेंज जैसी कंपनी मुझे बुलाती है यही चीजें सिखाने के लिए। आज हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनी हमें बुलाती है यही चीजें बात करने के लिए। आज बड़ी बड़ी कंपनीज और बड़े बड़े यूनाइटेड नेशंस में भी हम गए तो इसी तरह की चीजों के ऊपर बात किया। लेकिन एक साधारण इंसान समझता है, अरे यार मुझे बताओ और क्या बताओ, मुझे तो आगे बढ़ने के लिए, पैसा कमाने के लिए जल्दी से जल्दी कुछ बताओ, मुझे तो फ्रूट कैसे चेंज कर दूं जल्दी से बताओ। अरे रूट के बिना तो कैसे फ्रूट चेंज करेगा मेरे भाई? इट इज इम्पॉसिबल माय डियर, इट इज इम्पॉसिबल। सो यू नीड टू लर्न हाउ टू इम्प्रूव द पर्सनालिटी, और आज इम्प्रूव करनी है। जब जंग शुरू हो जाए तब इम्प्रूव नहीं करनी है, अभी इम्प्रूव करनी है, इसी समय इम्प्रूव करनी है। क्योंकि अगर आपने पर्सनालिटी को इम्प्रूव किया तो ही आप आगे जा पाएंगे। हाउ टू इम्प्रूव द पर्सनालिटी, पहला तरीका, डेवलप द हैबिट ऑफ विनिंग। जीतने की आदत रोज डालनी है। रोज जीतना है, रोज जीतना है, रोज जीतना है, रोज जीतना है। ओके, कुछ भी करके जीतना है, छोटी छोटी चीजों में जीतना है। ओके, जीतने की आदत डालनी है। रोज सुबह जल्दी उठ के जीतना है। ओके, टाइम पे कहीं पहुंच के जीतना है। कभी एक किताब पढ़ के सोना है, वो भी जीत होगी। कभी एक अच्छी चीज सीखेंगे, वो भी एक जीत होगी। कभी किसी का ट्रेनिंग लेंगे, वो भी एक जीत होगी। एंटरटेनमेंट की दुनिया से एजुकेशन की दुनिया में आएंगे, वो भी एक जीत होगी। हर रोज जीतने की आदत डालनी है दोस्तों। जीतने की आदत डालने के लिए एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है, वो है बड़े गोल सेट करो और बड़े एक्शन लो। बड़े गोल सेट करो, बड़े एक्शन लो। दोस्तों, 2012 में मैं बहुत छोटा छोटा सोचता था। मतलब मैंने पर्सनालिटी तो डेवलप कर ली थी, लेकिन सोच फिर भी बड़ी नहीं हुई थी, क्योंकि टाइम लग रहा था, छोटा सोच रहा था। एक दिन एक बंदा आया और प्रोग्राम में से उठ के चला गया। बोला, सर आप सफलता की बात कर रहे हो, आप कितने सफल हो? मुझे तो नहीं लग रहा आपकी किसी भी बात में कि आप बात तो बढ़िया कर रहे हो, लेकिन बहुत कुछ आपके लाइफ में मुझे ऐसा जबरदस्त नहीं दिख रहा है। ऑलराइट, मैंने कहा क्या मतलब? बोला, सर गोल सेट तो आपके आपके पास क्या क्या है, आपके पास कौन सी कार है, आपके पास कैसा घर है? उसने मेरा इंसल्ट किया और वो चला गया वहां। दोस्तों, बहुत दिल पे लगी। उस रात नींद नहीं आई, लेकिन उस रात ये समझ आ गया कि अगर गोल सेट किए ना पड़े तो जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, उस रात मैंने गोल सेट किए, बहुत सारे गोल सेट किए, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट गोल्स अगर मैं बताऊं तो 2012 जनवरी 2014 को मुझे एक अच्छी कार चाहिए थी। 12 जनवरी 2015 को मुझे अपना घर चाहिए था। 12 जनवरी 2017 को मुझे एक मर्सिडीज बेंज जैसी कार चाहिए थी। मैंने लिखा था मर्सिडीज बेंज ई क्लास 5 सीरीज, सॉरी BMW 5 सीरीज या मर्सिडीज क्लास ई क्लास कार। एंड मैंने लिखा था कि मुझे 2020 से पहले 1 लाख लोगों को ट्रेन करना है। मैंने लिखा था कि 2019 के पहले मुझे इंटरनेशनल स्पीकर बनना है। मैंने गोल सेट किए दोस्तों, बड़े बड़े एक्शन लगाए, और आप लोगों को बता दूं, टाइम पे हर गोल समय के हिसाब से पूरा हुआ, सेम डेट को पूरा हुआ। 12 जनवरी 2017 को मर्सिडीज बेंज आई। 12 जनवरी 2018 को मेरा प्राइवेट रिसोर्ट कैंप एंड रिसोर्ट आया। आज वहीं पे बैठ के मैं ये वेबिनार कर रहा हूँ। दिस इज द पावर ऑफ पर्सनालिटी दोस्तों। पर्सनालिटी को इंप्रूव करने के लिए पहला काम है, पहला चीज आपने देखा कि आपको जीतने की आदत डालनी है। गोल सेट करो, उनको हरा दो। गोल सेट करो, उनको तोड़ दो। गोल सेट करो, उनके ऊपर विजय पालो। ये पहली चीज है। दूसरी चीज है, मास्टर द आर्ट ऑफ स्पीकिंग। दोस्तों, पर्सनालिटी मतलब कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी मतलब बोलने की कला, पर्सनालिटी मतलब पब्लिक को फेस करने की कला। और पब्लिक को फेस करना आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। आपको सब चीजों का डर नहीं होगा, आपको मरने का डर नहीं है। मरने का डर होता तो कोई गुटखा नहीं खाता, गाड़ी तेज नहीं चलाता, कोई
कोरोना के टाइम पे बाहर नहीं घूमता, ओके। लॉकडाउन में सब लोग अंदर थे, लॉकडाउन खुलते ही सब बाहर घूमते। मरने का डर नहीं है लोगों को इतना, लेकिन लोगों को डर है पब्लिक के सामने बात करने का। सबसे बड़ा रोग है। इसीलिए आपको पब्लिक स्पीकिंग को डेवलप करना चाहिए, क्योंकि जब जब आप इस स्किल को डेवलप करेंगे तब आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, तब आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड डेवलप होगा, तब पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए थर्ड थिंग माय डियर फ्रेंड्स, लर्न द लैंग्वेज कॉल्ड इंग्लिश। आप कहेंगे सर मुझे अंग्रेजी आती है, ओके गुड, लेकिन आप क्या उसमें फ्लुएंट है? आपकी वॉइस एंड एक्सेंट उसमें बढ़िया है? क्या आप उसमें बहुत ज्यादा अच्छा ग्रामर बात कर पाते हैं? अगर हाँ तो बहुत बढ़िया है। कई लोग कहते हैं कि मुझे अंग्रेजी नहीं सीखनी, कोई बात नहीं, दूसरी लैंग्वेज सीखिए, स्पेनिश सीखिए, जर्मन सीखिए, आप कन्नड़ सीखिए, आप मलयालम सीखिए, आप तेलुगु सीखिए, आप पंजाबी सीखिए। आपको जो लैंग्वेज लगता है कि आपको सबसे ज्यादा ग्रोथ दे सकती है उसको सीखिए। अगर आप हिंदी बोलते हैं तो अच्छा बोलने की कोशिश कीजिए, अगर आप अंग्रेजी बोलते हैं तो अच्छा बोलने की कोशिश कीजिए। सकते कि अंग्रेज मर गए, अंग्रेज छोड़ गए, वी कैन नॉट से दैट, क्योंकि आज अगर मैं अंग्रेजी नहीं आता तो मुझे यूनाइटेड नेशंस वाले बिठाते नहीं, मुझे अमेरिका वाले स्किल, नॉन वर्बल स्किल, हर चीज ये पर्सनालिटी का पार्ट है, ओके। आप कहेंगे सर मैं इंग्लिश इंप्रूव करना चाहता हूँ लेकिन हो नहीं पा रही। आप कहेंगे सर मेरी लिसनिंग स्किल इंप्रूव नहीं हो पा रही, मेरी रिटर्न स्किल, अरे करना पड़ेगा, इंप्रूव नहीं हो पा रही मतलब क्या है? आपके माँ बाप के सपने पूरे करना चाहते हो तो करना पड़ेगा। आपको अगर पैसा कमाना है तो करना पड़ेगा। नहीं हो पाती तो रहो वैसे ही, जैसे रह रहे हो वैसे ही रहो, छोटी सी जिंदगी जीते रहो। पैदा हो गए, अब जिंदगी भर स्ट्रगल करते रहो, जिंदगी भर पैदा हुए, पैदा होने के बाद चॉकलेट वगैरह खाया और उसके बाद आप चले गए स्कूल में स्ट्रगल करते रहे, फर्स्ट डिवीजन लाना है, सेकंड डिवीजन लाना है, 80% लाना है, 70% लाना है, मरते रहे, मरते मरते जैसे तैसे स्कूल पूरा हो गया, फिर कॉलेज में चले गए, कॉलेज में भागदौड़ में लग गए, डिग्री लेनी है, डिग्री लेनी है, डिग्री ले ली, डिग्री लेने के बाद जॉब की भागदौड़ में लग गए, जॉब लेना है, जॉब लेना है, जॉब लेना है, कभी 25,000 की लगी, कभी 50,000 की लगी, भागते रहे। जॉब लगने के बाद लोगों ने कहा अरे शादी कर, तो इधर उधर देखने लगे, कोई अच्छा आइटम मिला, अच्छा आइटम मिलने के बाद शादी कर ली, शादी करने के बाद बच्चे पैदा कर लिए, अब उनको बच्चों को उसी लाइन पे डाल रहे हो, और उसके बाद एक दिन इस दुनिया से चले जाओगे। ये करने के लिए आप और मैं इस दुनिया में आए नहीं है, इसीलिए आपको लैंग्वेज आपकी इंप्रूव करनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि आप सिर्फ इतनी छोटी जिंदगी जीने के लिए नहीं आए हो दोस्तों। Am I right or wrong? So you need to really understand that you need to develop your listening skill, communication का हर पार्ट, क्योंकि कम्युनिकेशन वो कला है जो 17 घंटे आप इस्तेमाल करते हो। जब जब आप जानते हो कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हो, आप सुबह उठते ही कम्युनिकेशन का हर क्षण इस्तेमाल करते हो, या तो आप बोलते हो, या आप सुनते हो, या लिखते हो, या आप देखते हो, या आप एनालिसिस करते हो, या फिर आप जज करते हो, या कोई ना कोई चीज आप करते रहते हो कम्युनिकेशन के ऊपर। पांचवा जबरदस्त रूल दोस्तों, डिसिप्लिन को लाइए अपनी जिंदगी में। यू नीड टू बी वेरी डिसिप्लिन। मुझे ये बताइए, क्या बिना डिसिप्लिन के कोई ओलंपिक चैंपियन बन सकता है? नहीं। क्या बिना डिसिप्लिन के अमिताभ बच्चन बन पाता? नहीं। क्या बिना डिसिप्लिन के उस्ताद जाकिर हुसैन या पंडित रविशंकर या श्री रविशंकर जी वो लोग बन पाते जो बन पाए? क्या सदगुरु वो बन पाते जो वो बन पाए? क्या गौतम बुद्धा वो बन पाते जो वो बन पाए? नो दोस्तों। क्या बैरक ओबामा वो बन पाता जो वो बन पाया? क्या नरेंद्र मोदी बिना डिसिप्लिन के वो बन पाता जो वो बन पाया? नो दोस्तों। क्या इंदिरा गांधी वो बन पाती जो वो बन पाई? नो। ये लोगों को बहुत डिसिप्लिन लगता है, आपको भी डिसिप्लिन लगेगा। आप ऐसे मान के चल रहे हो कि आप तो उठोगे, टीवी देखोगे, और टीवी देखने के बाद टिकटॉक देखोगे, फिर पबजी खेलोगे, फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करोगे, और उसके बाद इधर उधर के पड़ोसी की बात करोगे, अरे उसके घर में क्या हुआ, अरे पड़ोसी किसके साथ गई, अरे भैंस किधर गई। अरे भाई अगर यही बात करना है तो ग्रोथ नहीं होने वाला इस दुनिया में, राइट? यू नीड अ डेडिकेटेड डिसिप्लिन। एंटरटेनमेंट छोड़ के एजुकेशन की तरफ आना पड़ेगा। डेवलप डिसीजन मेकिंग स्किल एंड टेक रिस्क। प्रॉब्लम ये है, हजारों लोग डिसीजन ही नहीं लेते, छोटे छोटे डिसीजन नहीं लेते। आप मुझे बताइए, अगर देश का प्रधानमंत्री डिसीजन ना ले तो क्या देश मजबूत बनेगा? टेल मी दैट। जितना मजबूत डिसीजन उतना मजबूत देश। एम आई राइट और रॉन्ग? से यस नो? नहीं, नहीं बनेगा दोस्तों। अगर आप
अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हो तो आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे, आपको रिस्क लेनी पड़ेगी। आप नहीं कह सकते नहीं नहीं हेलो मुझे तो सेफ्टी चाहिए, सब कुछ सेफ दे दो, सेफ्टी चाहिए भैया। अगर आप सेफ्टी चाहते हो तो कभी फ्रीडम नहीं मिलेगी। अगर आप सेफ्टी चाहते हो तो कभी अपने शर्तों पे जिंदगी नहीं जी पाओगे। am I right? इसीलिए डिसीजन लेने पड़ेंगे, रिस्क लेना पड़ेगा, जो दिल कहता है उसको फॉलो करना पड़ेगा। प्रॉब्लम यह है कि सब लोग दिमाग को फॉलो करने रहे हैं, दिल को भूल गए, इसीलिए दुनिया में हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं। दिल पे बेचारे की कोई सुनता ही नहीं है। am I right or wrong दोस्तों? So you have to develop the decision making guys. And the seventh is दोस्तों, you need to develop people skills. पीपल स्किल आपको डेवलप करनी पड़ेगी, लोगों के साथ बात करने की स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, लोगों से मिलने की स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, लोगों को हैंडल करने की स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, स्मॉल टॉक्स को डेवलप करना पड़ेगा, अनजाने लोगों से बात करने की स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। एंड सो मेनी थिंग्स यू विल हैव टू डू इट, so many things you will have to do it. लोग ही सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एंड आखिरी चीज जो इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए मैं बता रहा हूँ, टर्न योर डेकेड्स इनटू डेज। ये सारे काम करने के लिए 10 साल नहीं लेना है, 10 साल के बाद तो पता नहीं दुनिया कहाँ जाएगी। 10 साल में दुनिया को करने दो ये सारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कार्य, आपको तो 1 साल में करना है। यू नीड टू टर्न योर डेकेड्स इनटू डेज। 10 साल में जो दुनिया नहीं कर पा रही वो हमें करना है। आप में से किसी ने कहा 5 साल में आपको 5 करोड़ नहीं मिल सकता, हमें बनाना है, हमें बनाना है। साला हमें क्या 5 करोड़ बनाने के लिए 50 साल चाहिए? 50 साल चाहिए तो आप ऑर्डिनरी जिंदगी जी रहे हो। 50 साल बाद 5 करोड़ की वैल्यू वो होगी जो आज 5 लाख की है। am I right or wrong? आज 5 लाख की जो वैल्यू है वो 50 साल बाद 5 करोड़ की होगी। इसलिए 5 करोड़ बनाने में आपको 50 साल नहीं चाहिए, 5 साल में बनाना है। आज बच्चे बना रहे हैं। एक 13 साल का बंदा है, चिराग मेहता या समथिंग, अंकित क्या नाम है उसका पता नहीं, वो एक कुरियर कंपनी बना देता है मुंबई में, तिलक मेहता। एंड 8 साल 13 साल का बच्चा आज 100 करोड़ की कंपनी चला रहा है। तो भाई ये बैंगलोर के, ओके, वो एक का एज है 13 साल, एक का एज है 15 साल, दोनों ने 127 करोड़ रुपए की कंपनी बना दी। ऑलराइट, और आप कहते हो कि नहीं नहीं यार मुझे तो 200 साल लगेंगे। दोस्तों हम 5-7 करोड़ अगले, मुझे भी ये बातें जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये ज्यादा पुरानी नहीं है, 10 साल पहले समझ में आई। टारगेट तो मेरा भी था कि 5 साल के अंदर मिलियनर बनूंगा, लेकिन लग गया 10 साल। 10 साल लगा, लेकिन आगे जाने के लिए 10 साल नहीं लगने। ओके, माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज व्हाट आई रियली वांटेड यू टू अंडरस्टैंड। आपको अपनी जिंदगी को इम्प्रूव करना है, आपको अपनी जिंदगी को इम्प्रूव करना है। नाउ अ बिग क्वेश्चन दोस्तों, व्हाई मेनी पीपल आर नॉट एबल टू इम्प्रूव देयर पर्सनालिटी? उनको सबको पता है करना तो है, सब जानते हैं कि होना है, लेकिन क्यों नहीं कर रहे? क्या प्रॉब्लम है? कहां पे अटके हुए हैं? डिजायर तो बहुत ज्यादा है, इंटेंशन तो बहुत ज्यादा है, करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे पता है? क्योंकि उन सब में से मैंने बहुत लोगों का इंटरव्यू लिया और उन्होंने एक ही चीज कही, सर हमारे आसपास वातावरण नहीं है, सर हमारा एनवायरनमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा, सर हमारे पास लोग नहीं है जिनसे हम उस तरह से बात कर सकें। दे फेल टू अंडरस्टैंड। उन लोगों को ये समझ में आता है कि इंटेंशन तो है, लेकिन उनको ये समझ नहीं आता कि इंटेंशन होने से पर्सनालिटी डेवलप नहीं होती है। पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए वातावरण का होना भी जरूरी है। यानी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए उस तरह की संगत होना जरूरी है, उस तरह का गुरु होना जरूरी है। जब संगत होगी और गुरु होगा तो आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे, और जब संगत और गुरु के कारण जब बहुत चीजें सीखेंगे तो उनसे जो सीखा है उसको सीख के भी आपकी पर्सनालिटी नहीं बदलेगी। उससे जो सीखा है उसको अपनी जिंदगी में उतारना पड़ेगा। अपनी जिंदगी में उतारने के लिए सीखने का जो शुरुआत किया उसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा, मोमेंटम को अलाइव रखना पड़ेगा, कंटिन्यू चलना पड़ेगा। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल कंटिन्यू चलना पड़ेगा, मोमेंटम को अलाइव रखना पड़ेगा दोस्तों। यानी कि आपको बदलने की आदत डालनी पड़ेगी। तो संगत चाहिए, गुरु चाहिए, लेकिन बीच में दोनों के चाहिए आदत, अपने आप को बदलने की आदत, उसको प्रैक्टिस करने की आदत, मोमेंटम को कंटिन्यू करने की आदत, हर चीज को लगातार करते रहने की आदत। संगत, आदत एंड गुरु, ये तीनों चीजें जब तक नहीं है आप नहीं बदल सकते। पीरियड। आपके पास संगत, आदत, गुरु है, आपको एनलाइटनमेंट मिल जाएगा, आप बुद्धा बन सकते हो। संगत, आदत, गुरु नहीं है तो आप कभी ना कभी आप अपनी जिंदगी में आप बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो कि एकलव्य जैसे बन पाएंगे। गुरु और संगत
आदत है तो अर्जुन बनना आसान है, नहीं तो एकलव्य बनना बहुत मुश्किल है दोस्तों। इट इज वेरी वेरी इंपॉसिबल। ठीक है, लेट्स लुक एट द सेकंड थिंग जो आपको करनी पड़ेगी। आपको संगत, आदत और गुरु भी मिल गया, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी ग्रोथ नहीं होगी अगर आपने सरेंडर नहीं किया 100%। यहाँ पे विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, दोनों बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलते थे, दोनों ने एक ही गुरु से शिक्षा ली, दोनों बहुत डेडिकेटेड थे। लेकिन अगर बात करूं तो सचिन 100% सरेंडर करते थे और विनोद कांबली 99.99% सरेंडर करते थे। एक बार तो विनोद कांबली प्रैक्टिस को नहीं गए, गुरु ने पूछा अरे बेटा क्यों नहीं आया? सर एक दिन का प्रैक्टिस ही तो मिस हुआ है। सर मैं तो टीवी देखने लग गया था, दोस्तों के साथ बात करने लग गया था, सर एक ही दिन का प्रैक्टिस तो मिस हुआ है। क्या फर्क पड़ता है? 99.99% सरेंडर। सचिन तेंदुलकर पूरी तरह से जान लगा के खेलता था और एक भी दिन कभी मिस नहीं होता था। एक बार 102 डिग्री बुखार के बाद भी ग्राउंड पे चला गया। गुरु ने पूछा अरे बेटा क्यों आया है, आज तो बुखार है तुझे? बोला सर एक दिन की प्रैक्टिस मिस हो जाएगी। बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है दोस्तों। ये बताइए क्या आपको एक दिन मिस करना चाहिए ये सोच के कि क्या फर्क पड़ता है, या आपको हर रोज काम करना चाहिए ये सोच के कि हर एक क्षण से बहुत फर्क पड़ता है? ओके, कौन सी फिलॉसफी से आप आगे की जिंदगी जीना चाहते हो? बहुत फर्क पड़ता है से, या क्या फर्क पड़ता है से? डेली वर्क इज नीडेड। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक सफलता को हासिल ना कर लो या अपने मुकाम पे ना पहुंच जाओ। ये बोलते हैं स्वामी विवेकानंद। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक सफलता को हासिल ना कर लो। नाउ दैट इज द गेम माय डियर फ्रेंड। एवरी डे बहुत फर्क पड़ता है, रोज प्रैक्टिस करने से बहुत फर्क पड़ता है, इस तरह की मोटिवेशनल वेबिनार सुनने से बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। तो दोस्तों अगर आपको नाम चाहिए, पैसा चाहिए, शोहरत चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, बेटर लाइफस्टाइल चाहिए या बेटर रिलेशनशिप चाहिए या ओवरऑल सक्सेस चाहिए, सफलता आपके लिए कुछ भी हो सकती है। पैसा हो सकता है, नाम कमाना हो सकता है, अनाथों की सेवा करना हो सकता है, दुनिया में पेड़ लगाना हो सकता है, पर्यावरण बचाना हो सकता है। आपके लिए जो भी सफलता है, कोई भी सफलता अगर आपको चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, नाम चाहिए, फेम चाहिए, मनी चाहिए, तो नॉलेज पे काम करना पड़ेगा, आपकी सोच को बदलना पड़ेगा, आपके लोगों के साथ व्यवहार करने की कुशलता को बढ़ाना पड़ेगा, एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा, टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, जिंदगी को मैनेज करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा, पब्लिक स्पीकिंग सीखना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन स्किल्स सीखना पड़ेगा। यानी ओवरऑल 365 डिग्री या 360 डिग्री अपनी पर्सनालिटी को बदलनी पड़ेगी। नाउ लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। आप में से कितने लोग पर्सनालिटी को इंप्रूव करना चाहते हैं? आर यू विलिंग टू इंप्रूव योर पर्सनालिटी? यस 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 यस। ओके, यस यस। दोस्तों ऑलरेडी लेट है, ऑलरेडी लेट है, बहुत देर हो चुकी है। इसको समझना पड़ेगा, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करे तो कब। लेकिन दुनिया में हम जिंदगी ऐसे जीते हैं, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्यों करत है, जीना है अभी बरसों। पहली कहावत सही है या दूसरी कहावत सही है, ये बताइए। पहली या दूसरी? और ये भी बताइए कि आप कौन सी से जी रहे हैं अभी तक। पहली कहावत सही है या दूसरी सही है, और ये भी बताइए कि आप कौन सी से जी रहे हैं अभी। राइट, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्यों करत है, जीना है परसों। बहुत सारे लोग कहेंगे कि पहली वाली सही, लेकिन जीते दूसरी की तरह है। आज ही अपने आप को, अगर आप दूसरी तरह से जीते तो अपने आप को चांटा लगा दीजिए। यस, क्योंकि काल करे सो आज कर, आज करे सो आप, पल में परले होएगी, बहुरी करेगो सब, अपने आप को चांटा लगाइए। क्योंकि वो मिल्खा सिंह है ना, मिल्खा सिंह, याद है मूवी देखिए? वो गया था लंदन, बहक गया था वहां जाके। उसने कहा अरे प्रैक्टिस कल कर लेंगे, आज तो डांस कर लेते हैं। और अगले दिन मैच हुआ, मैच में हार गई थी। वो गया, अपने आप को बाथरूम में उसने देखा और 5 चांटे जड़े खुद को। राइट, एंड दैट इज हाउ हिज पर्सनालिटी बिकेम मिल्खा सिंह। खुद को रियलाइज होना चाहिए दोस्तों, खुद को रियलाइज होना चाहिए। जब खुद को रियलाइज होगा, अपने आप लाइफ चेंज होगी, अपने आप पर्सनालिटी चेंज होगी। अब लोग कहते हैं भूपेंद्र मुझे पर्सनालिटी चेंज तो करनी है, बट हाउ टू स्टार्ट इट, वेयर टू स्टार्ट इट, व्हाट टू डू, ये सारी चीजें हैं। तो दोस्तों आपके पास दो ही रास्ते हैं पर्सनालिटी को चेंज करने के लिए। एक जो कि आप पहले से चल रहे हो, विच इज अ लॉन्ग वे, क्योंकि आप पहले से कोशिश कर रहे हो, कभी किताबें पढ़ के, कभी न्यूज़पेपर पढ़ के, कभी टीवी देख के, कभी यूट्यूब वीडियो देख के, कभी कभी किसी को सुन के थोड़ा बहुत। ये पहला तरीका है जो कि लंबा रास्ता है, जो कि कभी खत्म नहीं होने वाला रास्ता है, जो कि बहुत मुश्किल रास्ता है।
जो कि बहुत ही इम्पॉसिबल रास्ता है। लेकिन दूसरा रास्ता जो है वो है छोटा रास्ता। छोटा रास्ता बिल्कुल सिंपल है, संगत पे जाइए, गुरु को ढूंढिए, नॉलेज लीजिए, जो स्टेप मिले हैं उनको फॉलो कीजिए। अगर नहीं फॉलो कर पा रहे तो सवाल पूछिए, सवाल पूछने के बाद वापस से क्लैरिटी लीजिए, फिर से इंप्लीमेंट लीजिए, फिर से जोश लीजिए, फिर से गुरु को फॉलो कीजिए, फिर से जो नया सीख रहे हैं उसको इंप्लीमेंट कीजिए और धीरे धीरे अपनी जिंदगी और अपने लाइफ में दोनों में जीत जाइए। आप मुझे बताइए, विच रूट शुड यू टेक, सीधा या छोटा या बड़ा? विच रूट शुड यू टेक? Absolutely. That's the best thing, my dear friend. And thank you so much. अगर आप ये रियलाइज कर रहे हैं कि छोटा रास्ता आपको लेना है, तो आई वांट टू टेल यू दोस्तों, अंग्रेजी 10 साल मेरी इंप्रूव नहीं हो पाई, लेकिन जिस दिन मैंने मैम ली या हेमंत अंबानी सर के पास गया, मैं बहुत मुश्किल था उस समय, 1000 रुपए मेरे को फीस देनी पड़ी थी, दोनों टीचर्स की अलग अलग 1000 रुपए 2 महीने की, 2000 रुपए। एंड जब वो हुआ, डेफिनेटली बदलाव आया। डेफिनेटली जो अंग्रेजी 8 साल से मिस्ट्री बनी हुई थी, 9 साल से मिस्ट्री बनी हुई थी, इन्हें के अंदर आ गई। जब मैं पूना पहुंचा पहली बार, और पूना पहुंच के मेरे को किसी ने बताया कि यार पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने से लाइफ बदलेगी, तो पहली बार मेरे टीचर मेरे पास आए, और मतलब मेरे टीचर नहीं, मैं उधर गया था एक इंस्टीट्यूट में, और मैं जब वहां गया तो उन्होंने बताया 7,500 रुपए लगेंगे आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। 1.5 महीने का प्रोग्राम है, 12 सेशन है 1.5 महीने में, हर सेशन 2 घंटे का है, 7,500 रुपए का फीस है। लाइफ लीडरशिप करके प्रोग्राम का नाम है यार, इट्स सो मच। पापा को फोन किया, हेलो पापा क्या करूं? पापा ने कहा अरे बेटा ये सब बेकार होगा, कुछ नहीं होता इससे। राइट। बहन को फोन किया, बहन ने कहा नहीं नहीं बेटा ये पता नहीं क्या है। राइट। भाई को फोन किया, भाई ने कहा बेटा नहीं करना चाहिए। ऐसे ही दोस्त को फोन किया, दोस्त ने कहा अरे यार ये सब फालतू का है। दोस्तों कहीं ना कहीं अंदर से आवाज आई कि छोटा रास्ता लेना चाहिए, एक बार ट्राई तो करना चाहिए। 11,000 रुपए मेरी सैलरी थी। आई डिड नॉट नो कैसे मैं ट्राई करूंगा, कैसे मैं सर्वाइव करूंगा, क्योंकि पूना में घर का किराया ही मेरा 4,000 रुपए था, एंड उसके बाद खाने पीने का मेरा अलग होता था। मैंने कहा ठीक है 1-2 महीने के लिए दोस्तों से 1-2 हजार रुपए उधार लेंगे, देखा जाएगा, पर्सनालिटी को डेवलप करके देखेंगे। दोस्तों मैंने वो किया, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी जिंदगी का गेम चेंजिंग पॉइंट वो ही रहा, वो ही मेरी जिंदगी का गेम चेंजिंग पॉइंट रहा। एंड दैट्स व्हाट आई रियली वांट टू से। पर्सनालिटी को डेवलप करना है तो छोटा रास्ता लीजिए दोस्तों। पिछले 10 साल से लोगों को सिखा रहा हूँ पर्सनालिटी कैसे डेवलप करनी है, क्योंकि मुझे जब मेरी पर्सनालिटी इंप्रूव होने लगी, मेरा कॉन्फिडेंस जब बढ़ने लगा, मुझे लगा कि यार ये तो बहुत ही जबरदस्त है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए आपको भी कोई संगत चाहिए या आपको भी कोई गुरु चाहिए, तो अभी तक मैं जो भी नॉलेज दे रहा था, डेफिनेटली आप में से हर किसी के लिए वो वैल्यूएबल है और अपने आप में वो कंप्लीट नॉलेज है। अगर आपको सिर्फ मोटिवेशन चाहिए, यू हैव टेकन द मोटिवेशन, लेकिन मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा, स्टेप्स की जरूरत है। और अनफॉर्चुनेटली मेरी भी लिमिटेशन ये है और आपकी भी लिमिटेशन ये है कि इस 1 घंटे के सेमिनार में, 1 घंटे के वेबिनार में वो स्टेप्स आपको देना मुश्किल है। मेरे लिए भी, क्योंकि वो स्टेप्स देने के लिए मुझे 100 घंटे की ट्रेनिंग आपको देनी पड़ेगी। वो स्टेप्स देने के लिए आपको बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा, एंड उसी के लिए दोस्तों आई हैव अ प्रोग्राम कॉल्ड ब्रेक थ्रू पर्सनालिटी। लेकिन इस समय मैं ये प्रोग्राम उन्हीं लोगों को बताना चाहता हूँ जो इसको सुनना चाहते हैं, राइट? क्योंकि अदरवाइज मैं बाकी के लोग प्लीज लीव कर दीजिए इस वेबिनार को, नहीं तो आपको ऐसे लगेगा कि देखो वेबिनार में बुलाया और सेल कर दिया। मेरा सेल करने का कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन अगर आपको लेना है या आप इसको समझना चाहते हैं तो रुकिए, अदरवाइज यू कैन लीव दैट टाइम। मैं आपको वैल्यू देना चाहता था, आई हैव गिवन द वैल्यू, इट इज 10-16, सवा घंटे का वैल्यू मैंने ऑलरेडी दे दिया है, राइट? सो थैंक यू सो मच। तो दोस्तों एक प्रोग्राम है ब्रेक थ्रू पर्सनालिटी प्रोग्राम, जो कि मेरा प्रोग्राम है, जिसमें 150 से ज्यादा वीडियोज हैं। हर वीडियो के अंदर मैं दिखाता हूँ कि आप कैसे अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हो। इसका लाइफ टाइम एक्सेस रहता है, यानी कि आज आप ये प्रोग्राम लेते हो, जिंदगी भर आप उसको देख सकते हो। ये सर्टिफिकेशन का प्रोग्राम है, मतलब इसके अंदर आपको सर्टिफिकेट मिलता है। ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम है, यानी कि ऑनलाइन रहता है, रिकॉर्डेड रहता है। मेरे साथ लाइव भी इसमें कुछ सेशन रहते हैं, वो मैं बताता हूँ। वेल रिसर्च है, पिछले 10 सालों से 12 सालों से 10 लाख लोगों की जिंदगियां बदलने के बाद मैं ये बात कर रहा हूँ आपसे। रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है, रिजल्ट तो इतने जबरदस्त आपको मिलेंगे कि बोल रहा हूँ, 100% गारंटी है इस प्रोग्राम की, क्योंकि अगर आप आज लेते हैं तो 24 घंटे या 48 घंटे में यू कैन टेक योर मनी बैक ऑल्सो। 100% सेटिस्फैक्शन है। और सिर्फ पिछले 2 महीने में 2700 से ज्यादा लोगों ने इस प्रोग्राम को खरीदा है। इट्स अ ह्यूज नंबर दोस्तों, इट्स अ ह्यूज नंबर। आप कहेंगे सर इस प्रोग्राम में है क्या और इसकी फीस क्या है? फीस तो जब मैं आपको बताऊंगा तो आप अपनी सीट
से उछल पड़ेंगे, क्योंकि इतनी कम फीस है कि एक स्टूडेंट भी इसे अफोर्ड कर सकता है, एक घरेलू महिला भी इसे अफोर्ड कर सकती है, गरीब से गरीब व्यक्ति भी इसे अफोर्ड कर सकता है। क्योंकि मैं दुनिया बदलने निकला हूँ, 10 करोड़ लोगों को मैं तब नहीं बदल सकता जब मैं अपने प्रोग्राम की फीस 1 लाख रुपए, मुझे 10 करोड़ जिंदगियां चेंज करनी है। इसलिए मैं आपको आज जो प्रोग्राम का प्राइस देने वाला हूँ, इट इज गोइंग टू बी माइंड ब्लोइंग। इसमें आप सीखेंगे कम्युनिकेशन स्किल का मास्टरी कैसे करना है। कम्युनिकेशन स्किल यानी कि आपकी जिंदगी को बदलने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। 17 घंटे आप जागते हैं, हर क्षण कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। कैसे बोलना है, क्या बोलना है, कब बोलना है, कहाँ बोलना है, बड़ों के साथ कैसे बोलना है, छोटों के साथ कैसे बोलना है, बड़े सीईओ के साथ कैसे बोलना है, लीडर्स के साथ कैसे बोलना है। ये सारी कम्युनिकेशन स्किल के गुर आपको इस प्रोग्राम में सिखाए जाते हैं। करीब कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर ही 30 से 40 वीडियोस इस प्रोग्राम में है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कॉन्फिडेंस एक वो गहना है, ये कहते हैं कि हर इंसान का सबसे रियल गहना तो उसका कॉन्फिडेंस है, क्योंकि जब उसके पास कॉन्फिडेंस है तो वो कोई भी मुकाम हासिल कर सकता है। इसीलिए कॉन्फिडेंस के ऊपर कैसे कैसे कॉन्फिडेंस लाया जाए, कॉन्फिडेंस लाने के लिए क्या किया जाए, कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है, क्यों कोई लोग कहीं पे भी खड़े होकर कोई भी बात कर लेते हैं। वैसे ही दोस्तों गोल सेटिंग की बात मैं करता हूँ। गोल सेटिंग को इग्नोर मत कीजिएगा। गोल सेटिंग आपने बहुत बार किया होगा, लेकिन आप में से कईयों को इसका प्रोसेस नहीं पता है। कई बार आप गोल सेट तो करते हैं लेकिन उनको छोड़ देते हैं क्योंकि आपको पता नहीं है, वो अचीव नहीं होते। आप कहते हैं सर जब जब मैं गोल सेट करता हूँ मेरा तो अचीव नहीं होता, क्योंकि आपको उसका सही प्रोसेस पता नहीं है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल दोस्तों कहता है, कोर्स हिंदी में है, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ये चीज कहता है कि इन्होंने एक रिसर्च किया 100 लोगों के ऊपर, एंड उन 100 लोगों का पूरा जिंदगी उन्होंने अगले 10 सालों तक मॉनिटर किया। और जब मॉनिटर किया तो पता लगा कि उनमें से 5 लोग तो बन गए मिलियनेयर, बिलियनेयर या बहुत सफल, लेकिन बाकी के लोग सफल नहीं बन पाए या ऑर्डिनरी रहे या नौकरियों में भटकते रहे, क्योंकि जो 5% लोग थे उनके पास गोल्स थे, बाकी के 95% लोगों के पास गोल नहीं थे। ये मेरी रिसर्च नहीं है, ये हार्वर्ड की रिसर्च है, जाके आप इंटरनेट पे फॉलो कीजिएगा। तो गोल सेट नहीं हुए तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको पता नहीं है कहाँ जाना है तो दुनिया आपको वहां ले जाएगी जहां दुनिया आपको ले जाना चाहती है। तो गोल सेट होना जरूरी है, और गोल सेट के साथ साथ हर गोल को अचीव करने का एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को भी आपको आना चाहिए। लोगों को गोल सेट करना तो कई बार आता है, लेकिन गोल का अचीव करने का प्रोसेस नहीं आता, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, वीर कहते हैं प्राइस जल्दी बताओ, नेट फिनिश हो गया, 1 मिनट में बताऊंगा। माइंडसेट डेवलप करने के लिए, यानी कि आपका एटीट्यूड डेवलप करने के लिए इसमें काफी सारी चीजें हैं। आपकी पॉजिटिविटी लेने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। एंड ऐसे ही दोस्तों इसमें टाइम मैनेजमेंट एंड इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, टाइम मैनेजमेंट एंड इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के ऊपर दिस इज द मॉड्यूल। राइट, प्राइस बहुत ही कम प्राइस है। आई एम जस्ट गोइंग टू रिवील द प्राइस इन जस्ट कपल ऑफ मोमेंट्स। ओके, मुझे लगता है मेरी स्क्रीन रुक गई है या क्या हुआ है। या सॉरी, इट इज वर्किंग। तो टाइम मैनेजमेंट यानी लाइफ मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, डिसिप्लिन में रहना, ये सारी चीजें इस प्रोग्राम के अंदर है। तो ब्रेक थ्रू पर्सनालिटी प्रोग्राम दोस्तों 24,000 रुपए का प्रोग्राम है, 24,000 रुपए का प्रोग्राम है, लेकिन आज का ऑफर प्राइस है 6,999। बट डोंट वरी, यू आर सेइंग सर 6,999 मेरे लिए बहुत ज्यादा है, 5 मिनट वेट कीजिए, एंड आई एम गोइंग टू गिव यू अ प्राइस व्हिच यू विल नेवर एवर फॉरगेट। यू विल बी एबल टू टेक इट। ओके, आर्ट ऑफ स्मॉल टॉक, यस, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। So the great news is, my dear friend, you have 699 का ऑफर for today। बस आप में से हर आदमी बहुत ज्यादा चाहता है। आई नो आप में से हर आदमी चाहता है कि बहुत ज्यादा मिल जाए, एंड इसीलिए मैं आज अगर आप ये डिसीजन लेते हैं तो आई वांट टू गिव यू लॉट ऑफ थिंग्स। आई वांट टू गिव यू अराउंड लॉट ऑफ बोनसेस। उनमें से सबसे पहला बोनस आपके लिए है कि मेरे साथ वीकली मास्टरमाइंड सेशन होता है, जिसका प्राइस है 25,000 रुपए अगले पूरे 1 साल तक। ये रिकॉर्डेड सेशन के अलावा आपके हर वीक 40 सेशन होते हैं, मतलब पूरे साल में 40 सेशन होते हैं, जिसमें आप सवाल जवाब कर सकते हैं, मेरे साथ कंटिन्यू जुड़ सकते हैं। इसी तरह का मोटिवेशन आप साल भर रह सकते हैं। अगर आपको पिछले 1 घंटे में आग लगी है तो साल भर में कितनी आग लगेगी, दैट इज व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड दोस्तों। 25,000 रुपए का ये प्रोग्राम है जो कि आपको फ्री मिलता है। इसके साथ आपको मिलते हैं बहुत सारे बोनसेस। ऑलराइट, कई लोग कहते हैं भूपेंद्र थोड़ा और चाहिए मुझे। तो दोस्तों आई एम टेलिंग यू वन थिंग, आई गिव 100% एंड मच मोर। दुनिया मुझे एक ही चीज से जानती है कि भूपेंद्र के पास जाने के बाद ज्यादा से ज्यादा ही मिलता है, हमेशा ज्यादा से ज्यादा ही मिलता है, एंड दैट इज व्हाट आई रियली वांट यू टू अंडरस्टैंड, that today if you buy it you get 11 mind blowing bonuses। ऑलराइट, व्हाट आर द 11 mind blowing bonuses? तो सबसे पहला बोनस है इस प्रोग्राम के साथ आप में से कई लोग